नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से पिलाती राम जी गुरुजी ओल्ड संगत उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिलाती राम जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। 2006 में जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया था और जो भी एक्सपीरियंस थे, कभी नहीं सोचा था कि महाराज ऐसा मौका देंगे कि इनको अपने शब्दों में जो है ना बयान करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो यही था, सुनाते थे लेकिन उसका उतना मतलब या अर्थ नहीं पता था कि इसकी आगे कितनी जरूरत पड़ने वाली है। 2005 में मेरे फादर एक्सपायर हुए और 2006 में जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं गया, उसके बीच एक ऐसा वैक्यूम पीरियड था, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग थी फादर के साथ थी, और उनके दुनिया से जाने के बाद में बहुत कुछ ऐसा था कि उनकी जो पगड़ी है उनके नाम की तो मैंने अपने सिर बांध ली। तो सामाजिक जिम्मेदारी मेरे पास शेयर करने का किसी कोई ऐसा मतलब परिवार में या समाज में ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी वो बातें शेयर कर सकूं जो फादर से शेयर करता था। लेकिन गुरुजी ने जब अपनी शरण में लिया तो वो जो कमी थी कि जो ट्यूनिंग फादर के साथ मेरी थी और जिसका मैं बड़ी कमी महसूस करता था, तो गुरुजी ने अपने चरणों में लगाने के बाद जो है ना वो कमी पूरी कर दी। और फादर के साथ तो मैं 1 to 1 जैसे बातचीत करता था, पर गुरुजी के साथ तो बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर क्षण हमारे साथ हैं और हमारी हर छोटी से छोटी हरकत का उनको पता है, दिक्कत का उनको पता है। वो ऐसा फेज था 2005 के बाद कि अगर गुरुजी ने हाथ ना पकड़ा होता, क्योंकि गुरुजी ने तो 92 में भी मेरे को बुलावा दिया था और मेरी जिंदगी में एक्टिवेशन शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अपने अहम में 2006 में जो ना फिर साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। वो भी उनकी कृपा थी कि ऐसा रूट बनाया कि मैं अपने अपने लिए नहीं, मेरी लाइफ में मेरे साथ कोई ऐसी समस्या वाला इंसान जो है कर दिया जिसके साथ मेरे को थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ। क्योंकि जब हम किसी के साथ दिल से अटैच होते हैं तो उसके दुख से हमें दुख होता है, और हम ये चाहते हैं कि एक हर संभव कोशिश करते हैं कि जो हमारे संपर्क में है और जिसके दुख से दुख होता है कि उसका दुख कैसे कम कर सके, उसको कैसे शेयर कर सके। वो एक ऐसा फेज था। और सबसे बड़ी जो उस पीरियड की समस्या थी कि अंदर से 18-19 साल की सरकारी नौकरी और उसको छोड़ने का मन होता था। मतलब एक तरह से एक व्यक्ति, और ना वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत थी, ना परिवार में कोई दिक्कत थी, ना शरीर में कोई दिक्कत थी, लेकिन ये जो था कि इस नौकरी छोड़ दे, आगे क्या करना है पूरा ब्लाइंड, कुछ नहीं पता था कि आगे छोड़ के करना क्या है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि नौकरी छोड़ने से पहले कहीं सेटअप अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या उससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करने के चक्कर में जो है ना छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। बस अंदर से एक भाव था कि इस नौकरी को छोड़ दे। वो ऐसी समस्या थी कि अगर मेरी लाइफ में वो हो जाती जो मेरे अंदर चल रहा था और मैं उसको नौकरी को छोड़ देता, और आगे मैंने ना मेरी सोच में था ना मेरी कोई योजना थी कि मैं आगे क्या उसको करूंगा, तो मेरी क्या मेरे बच्चों की लाइफ भी जो है ना वो स्पॉइल हो जाती पूरी की पूरी। क्योंकि अगर मैं नौकरी छोड़ता तो उसके पास इतना मेरे पास कोई फंडिंग नहीं आती कि मैं रेस्ट ऑफ लाइफ को जो ना बच्चों को मैं पाल सकूं, पढ़ा सकूं, बढ़ा सकूं। 2006 में जब गुरुजी के यहाँ जाने का समय तय हुआ था, उस दिन मेरे साथ जो हुआ कि मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना था। हाई कोर्ट के 2 केस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे जो मेरी स्कूटर से गिर गए थे,
और जब जो मनोज अंकल हैं, जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, जिनके साथ मेरा पहली बार जाने का गुरुजी के यहाँ प्रोग्राम बना था एम्पायर स्टेट, उसने जब फोन किया था तो मेरे मुंह से सिर्फ शब्द निकले थे कि जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता, ये जो फाइल खोई है, तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। क्योंकि वो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। जब अंदर से चल रहा था छोड़ दे तब तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि नौकरी छोड़ने की, मेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो छूटने का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, तब मेरे को लगा कि अगर छोड़ दिया तो करूंगा क्या, होगा क्या। और मेरे जो पहले शब्द थे, तो गुरुजी की कृपा थी कि मेरी, क्योंकि हम कितने ही अच्छे हो, कितना हमारा व्यवहार कितना ही अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, अगर हमारे हाथ में काम नहीं है, हमारे हाथ में कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो हम परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी जीरो हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं है। वो कहते हैं चाम को किसी को प्यार नहीं होता, काम से सबको प्यार होता है। तो कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही बोलने वाला अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर उसके हाथ में काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, वो रोजगार विहीन है, कोई इनकम का सोर्स उसके पास नहीं है, उसको जिंदगी जीने की कोई आय स्रोत नहीं है, तो वो दुनिया के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बेकार है। तो वो लाइफ में जब आया तो तब एकदम वो झटका लगा। और गुरुजी ने वो पहली जो मेरी समस्या थी, पहले मेरे जो शब्द निकले थे कि इससे जब जब तक मैं इससे पीछा जी नहीं छूटता, मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, वो गुरुजी ने उसी दिन समस्या पैदा हुई। और उसी दिन, तब तक मैं साक्षात गुरुजी के पास नहीं गया। ये 9 मार्च 2006 की बात है, जिस दिन वो फाइलें गुम हुई और ये सारी समस्या पैदा हुई। इंक्वायरी भी सेटअप हुई और शाम तक वो खत्म भी हो गई, मतलब वो आगे उसको एक कदम भी नहीं बढ़ा। तब नहीं समझ में आता था कि ये गुरुजी की कृपा है कि जो मेरे मुंह से शब्द निकले थे वो मैंने तो मनोज को बोले थे, लेकिन वो सुने गुरुजी ने, जबकि ना उनका स्वरूप मेरे हाथ में था, ना मैंने उनके साक्षात दर्शन किए थे, ना कोई ज्यादा सुना पढ़ा था उनके बारे में। बस एक था कि उनके पास जाना है, उनका बुलावा था। उस दिन मैं जा नहीं पाया। फिर 12 मार्च 2006 को मैं गया। पहली बार जब मैं एंट्री किया और गुरुजी के वहां का जो नजारा देखा, तो तब मुझे समझ में आया कि ये तो 92 में मेरे को बताया गया था कि ऐसे ऐसे जीके में जो है वो गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, बाकी संगत जो होती है उसका मुंह सच्चा है या झूठा है मायने नहीं रखता, वो नहाए हैं नहीं नहाए हैं वो भी मायने नहीं रखता, सिर्फ दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। वो सारा नजारा एकदम से रिकॉल हुआ। और जिस संगत ने, गुरुजी की संगत ने 25 साल की बालाजी की भक्ति को एक बार गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, और उनकी जो वो साकार भक्ति थी, जो अखंड जोत जलती थी, धूप बत्ती अगरबत्ती जलती थी, गद्दी लगाते थे, उस सब कुछ का समापन कर दिया। यानी कि एक क्लास में प्रमोट कर दिया उससे आगे। तो हमारे भी सबके साथ यही है कि हमारे पिछले कर्मों का, जन्मों का, या इस जन्म की कोई ऐसी कोई भक्ति वाला जो पथ है, वो कहीं ऐसी जगह जाके पहुंचे जहां से गुरुजी ने हमें अपनी संगत में चुन लिया। तो मैं जब वहां गया, तो पहले दिन मुझे कुछ नहीं वहां का पता था। जैसे जैसे वो बताता जा रहा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था। बस मनोज ने यही बताया था कि गुरुजी ना बात करते हैं, मतलब प्रवचन नहीं देते, कोई बात नहीं करते, और ना उन्हें कुछ बताने की जरूरत है, वो जानी जहान है। क्योंकि कुछ भी नहीं कहना पड़ता, वो जिसको बुलाया उसके सब कुछ पता है। जो पिछले पिछले जन्मों में जो करके आया वो भी पता है, इस जन्म में जो कर कर चुका और करना है वो भी पता है, और अगले जन्मों में क्या करना है वो सब कुछ पता है उनको। तो वो जानी जहान है, उन्हें कुछ नहीं पता। बस शांति से मतलब बैठना है, और जो सुना है वो सुनना है। अंदर गए, शब्द चले, शब्द सुने। गुरुजी बिना चोले में थे पहले, फिर बाद में चोले में आए। तो बिना चोले और चोले में जो है ना, एक जमीन आसमान का फर्क महसूस किया पहले दिन जो था। मतलब वो ओरा आज भी याद करते हैं तो वैसे ऐसे लगता है साक्षात सामने वो उसी उन्हीं दर्शन में सामने है। जो गुरुजी के स्वरूपों में गुरुजी का ओरा है, अगर हमारा ध्यान सच्चा है तो वो ओरा अब भी दिखाई देता है। जो साक्षात गुरुजी जब सामने गद्दी पे बैठते थे, जब हमने दर्शन किए हैं, तो जो चीज हमें उस समय महसूस होती थी वो आज भी महसूस होती है। बस
जो हमारी पात्रता है हम उसको बढ़ा पाए। तो पहले दिन लंगर किया, लंगर करके जब बाहर निकल रहे थे तो एक अंकल गुरुजी के क्लिप वाले जो है ना स्वरूप बांट रहे थे। तो हमें ये होता है कहीं भी हम जाते हैं, वहां का कुछ प्रसाद मिलता है या कुछ भी मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसका पार्ट बने, वो हमें हमें भी मिले। तो मेरे अंदर भी भाव आया था कि गुरुजी के स्वरूप बांट रहे हैं, भाई मेरे को भी मिले। लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मेरे को नहीं मिला। तो जब हैंड वॉश करने गया, मैं हैंड वॉश करके जल प्रसाद लेके वापिस आया तो एक कोने में चुपचाप खड़े थे। मनोज से मैंने बोला, मैंने कि मैं तो हाथ धोने और पानी पीने के चक्कर में लग गया और ये तो गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, तो चले गए। तो मनोज ने मेरे को बोला, भाई साहब आप पहली बार आए हो और पहली बार गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो, ऐसे स्वरूप नहीं मिलते। मैं 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था गुरुजी को, तब मेरे को गुरुजी की कृपा हुई थी और एक स्वरूप मेरे को मिला था। और उसने बताया मेरे को कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या कितना कैसे कहाँ क्या देना है वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो जब उसने ये सब कुछ बोल दिया कि सब कुछ उन्होंने ही डिसाइड करना है, वो मेरा वो था कि उसी दिन गुरुजी ने जो मेरे अंदर का जो भाव था, मांगा तो मैंने कभी जिंदगी में था ही नहीं, लेकिन उस दिन वो भाव जब उसने कहा सब कुछ उन्होंने ही करना है, तो फिर मैंने कहा मैं क्यों परेशान हूं। मैं शांति से खड़ा हो गया। जब लाइन आज्ञा लेने की लाइन लगी, क्योंकि मुझे बताया गया कि गुरुजी से जाते हैं, मत्था टेकते हैं गुरुजी को, और वापसी जब लंगर वगैरह लेके जब भी जाएंगे तो गुरुजी से आज्ञा लेके जाएंगे। अनलेस अनटिल गुरुजी आज्ञा नहीं देते तब तक आपने वापस नहीं मुड़ना अपने घर के लिए या बाहर के लिए। तो उस लाइन में मैं लगा हुआ था मनोज के साथ में। वही अंकल जो पहले गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे वो मेरे पास आके खड़े हुए। वो कुर्ते की जेब में उन्होंने हाथ डाला, 2 स्वरूप निकाले उन्होंने, एक स्वरूप मेरे हाथ में रखा और एक स्वरूप किसी और को, और अंदर चले गए। ये गुरुजी की अपनी जो तरीका है टाइमिंग प्रायोरिटी की, किसकी क्या है वो है कि वो कह रहा है मेरे को 3 महीने लगातार, मेरे को जब मेरा 3 महीने लगातार मैंने मत्था टेका तब गुरुजी की कृपा हुई थी, और मैंने सिर्फ उन पे छोड़ दिया अपना। उसने जब बताया कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, क्या क्या देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, तो वो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आ गया कि मैंने कि जब सब कुछ उन्होंने करना तो मैं क्यों दिमाग से सोचूं या दिल दिल में क्यों रखूं कि काश मैं पहले हाथ धो के खड़ा होता तो शायद मेरे को मिल जाता। और वो मेरे को मिल दे दिया, उन्होंने वो प्रूव कर दिया कि अगर उन पे छोड़ोगे तो तब समझ में आएगा उनकी कृपा वहीं से शुरू होती है जहां 100% आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है। और जब तक किंतु परंतु लगा रहेगा वो तब तक भरोसा आपका पूरा हुआ ही नहीं। और बहुत समय बाद समझ में आया कि गुरुजी हमारी सोच और शब्दों को भी पकड़ते हैं। जो मेरे मुंह से 9 मार्च 2006 को निकला था कि जब तक ये जो फाइलें गुम हुई हैं इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता, मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उस दिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे को किस दर पे लेके जा रहा है। इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च सत्ता है, मैं उसके दर में ले जाके खड़ा कर दिया। और पहले दिन ही उन्होंने जो स्वरूप दिया उसके बाद फिर हुआ, चार चार हाजिरी हुई, 5वीं हाजिरी लग रही थी। वो तभी बैठे, क्योंकि जल्दी जाते थे, गुरुजी के नजदीक बैठने का मौका मिलता था। एक लालच था मन में कि जहां भी बैठे वहां से साक्षात गुरुजी का जो दर्शन है वो होते रहे, और हमारे और गुरुजी के, मेरे और गुरुजी के बीच में कोई रुकावट ना हो, यानी कि कोई संगत या कोई ऐसे कोई ना हो। मतलब कहीं भी बैठते थे ये कोशिश होती थी कि गुरुजी के दर्शन होते रहे। लेकिन जब जो वो चोला डाल के आते थे तब नजरें तो उठती थी उनके चेहरे की तरफ, उनके स्वरूप की तरफ, लेकिन इतना तेज महसूस होता था कि वो क्षण भर में जो है ना आंखें झुक जाया करती थी, मतलब एक टक नहीं देखा जाता था। वो मतलब वो चीज महसूस करने की है। जैसे शब्द में है कि एक गूंगा खा सकता है लेकिन मुंह से स्वाद बता नहीं सकता, वो नाच सकता है, कूद सकता है, उसको जो एंजॉय कर रहा है वो उसके है, एक्शन से बता सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो ऐसी बहुत कुछ है गुरुजी की कृपा जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट वीक उससे
एक कदम आगे चले कि गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे और ये जो सेवादार थे, संगत सेवादार थे, उन्होंने आके एक अनाउंसमेंट किया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दे। तो 2-4 संगत उठे, वो ऊपर चले गए। मैं इस दुनियावी दिनों को गिन रहा था कि मैं तो दूसरा हफ्ता मेरे को हुआ है, तो मैं जम के बैठा हुआ था। दूसरी बार भी उन्होंने अनाउंस किया, कुछ संगत फिर निकल के चलेगी। तीसरी बार शब्द चल रहा था, मेरी आंखें बंद थी। उन्हीं अंकल ने मेरे कंधे को हल्के से पुश किया और मेरे कान में बोल दिया कि अंकल ऊपर जाओ। अब क्योंकि वहां कोई आर्गुमेंट नहीं होता था संगत सेवादार के साथ में, और जो उन्होंने बोल दिया, मतलब ये मान के चलो कि भाई ये था कि गुरुजी का आदेश है, जो अगर कोई सेवादार बोल रहा है तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, काउंटर नहीं करना है। तो उन्होंने बोला, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अप स्टेयर हो रहा हूँ, लेकिन ये सोचता जा रहा हूँ कि मेरे को तो अभी दूसरा हफ्ता हुआ है, और ये अभी तो कह रहे थे पुरानी संगत ऊपर जाए, पुरानी संगत ऊपर जाए, लेकिन इन्होंने तो मेरे को ऊपर भेज दिया। इस बात को समझने के लिए कि वो पुरानी संगत का मेरे को क्यों ऊपर भेज दिया, कि 92 में जो गुरुजी ने मेरे को अपने बारे में बतलाया था, मेरी जिंदगी में गुरुजी ने मेरा हाथ तभी से पकड़ लिया था। 92 से 2006 तक भले ही मैं ना कभी उन अंकल से मिला, क्योंकि जो मैं बालाजी की भगत की गद्दी की वजह से वहां जाता था, मैंने जाना ही छोड़ दिया जब उन्होंने वो दरबार बंद कर दिया। ना उनसे कभी मिला, ना उसके बाद कभी किसी संगत से मेरा वास्ता हुआ। पर 2006 में जाके मेरे साथ जो कुलीग थे, उनके साथ जो समस्या थी, उसके साथ में उसमें इन्वॉल्व हुआ, और वो एक वजह बनी गुरुजी के वहां जाने के लिए। तो गुरुजी किसको किस रास्ते से कैसे, जिसका कल्याण करना है, उसके लिए गुरुजी हमेशा कोई ना कोई रास्ता बनाते हैं। अगर वो नहीं भी आता, नहीं भी पूछता, नहीं भी मानता, उसके बाद भी उसका कल्याण करते हैं। ऐसे बहुत साक्षात उदाहरण हैं या सत्संग हैं जो गुरुजी ने उनका कल्याण किया है, जिन्होंने ना गुरुजी को कभी माना, ना कभी जाना, ना कभी पहचाना, कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने उनका कल्याण करना है इस कलयुग में आके, तो वो उसका उनका कल्याण कर रहे हैं। वो पहला दिन था, और आज 2025 नवंबर है, 11 नवंबर है। आज तक मन में कभी ऐसा कोई भाव ही नहीं आया किसी भी चीज के लिए कि मैं गुरुजी से ये अरदास करूं, क्योंकि मेरे को वो नौबती गुरुजी ने नहीं आने दिया आज तक कि मैं कुछ बोल पाऊं, या मेरे अंदर ये हो कि मैं, क्योंकि हर चीज मेरे कोई समस्या आती है, उस समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी वो देते हैं, जिससे कि वो समस्या मेरे को वो कभी मतलब डिगा नहीं पाती है। स्वरूप इतने गुरुजी के जो मिलते थे, बड़े उससे जो मिलते थे उसको बड़े सहेज के रखा जाता। अभी जितने इजी संगत में स्वरूप मिलते जा रहे हैं, और सत्संग में भी बंटते हैं, उसमें बंटते हैं, फेसबुक पे तरह तरह के उनके ऊपर जो कमेंट्स लिख के आते हैं, जो गुरुजी ने कभी इस तरह से ही मीडिया को जो अवॉइड करते थे, गुरुजी इसीलिए करते थे कि उसमें जो एडिशन और ओमिशन जो करने लगी है संगत, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि मेरी बिटिया ने एक बार गुरुजी से एक सवाल किया था जब हम एम्पायर स्ट्रीट जाते थे, कि गुरुजी आपके यहाँ जितनी संगत आती है, ना तो कोई नाम पूछता है, ना गांव पूछता है, ना काम पूछता है, मतलब किसी से भी, और आपस में जो बोलने का था अंकल आंटी बोलते थे, मतलब सरनेम तक भी नहीं लेते थे, पता भी नहीं था, ना पता करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सीधे गुरुजी के यहाँ जाते थे, शब्द सुने, लंगर लिया, सेवा की, अपने घर। मतलब सोशल वाला जो वो था, वो कॉन्सेप्ट ही गायब थी। तो इसलिए उसने उसने बोला कि गुरुजी आपके इतनी संगत जाती है, तो मेरे को आप क्या जानते होंगे। और एक हमारा सवाल होता है कि हम कब से गुरुजी के यहाँ आ रहे हैं। तो उसी दिन रात को 2:30 बजे के करीब गुरुजी ने दिखाया उसको कि वो एम्पायर स्टेट में एक होल्डिंग एरिया होता था जहां गुरुजी बैठते थे। उसके अपोजिट साइड में एक होल्डिंग एरिया बनाया गया था, जिसमें जोड़ाघर, हैंड वॉश और जल प्रसाद की व्यवस्था थी, और होल्डिंग एरिया था कि वहां संगत वेट करती थी। क्योंकि 2006 में जब हमारे ऊपर कृपा हुई गुरुजी की, उस समय संगत बढ़ने लगी थी। जैसे गुरुजी बोलते थे कि जिसका कल्याण
लेके आ जाओ, गाड़ियां मतलब बसें भर भर के ले आओ कल्याण कराने के लिए। तो वो टाइम था, और उसमें वाकई में मल्टीपल, पहले 1+1 2 हो रहे थे, फिर 2 2 गुणा 2 4 होने लगे, फिर ये मतलब अंडर रूट वाला मामला हुआ। अब तो संगत को अब इतना मल्टीपल हो रही है, क्योंकि एक दिन में इतने संगत गुरुजी जोड़ रहे हैं सत्संग के थ्रू। गुरुजी के मंदिर में जाते हैं वो तो एक अलग है, लेकिन सत्संग के थ्रू जो गुरुजी जोड़ रहे हैं, चाहे उसमें वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लाइव जो सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी संगत को जोड़ते जा रहे हैं। और उनका इतना गुरुजी की संगत का इतना बड़ा मतलब एक परिवार हो चुका है गुरु संगत का, कि अगर उसको उनको इकट्ठा किसी एक जगह बैठाना हो तो एक देश बन जाएगा। मतलब कई देश की शायद जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी गुरुजी की संगत हो चुकी है, और ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि गुरुजी ने जिसको पकड़ा है उसको कभी आज तक छोड़ा नहीं है। हम ही वापस मुड़ के चले जाएं तो चले जाएं, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, 4 दिन दवाई खाई, हमें कुछ लगा नहीं आराम, हम डॉक्टर बदल देते हैं। ऐसे हमारे ये होता है कि हम किसी के पास गए, उससे हमें महसूस हुआ कि ये इसने जो उपाय किया है, जो कुछ किया है, नहीं हो इससे हो रहा, तो फिर हम दूसरा ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये अल्टीमेट दरबार है गुरुजी का जो है, मतलब अल्टीमेट क्या, अंतिम है, ना इससे ऊपर कुछ है, ना इससे आगे कुछ है। जो भी कुछ है सब इनके नीचे ही है, और अगर यहां इन्होंने हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद यहां से फिर जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा सबका सोर्स, जितने भी अवतार, जितने भी ये सृष्टि है, सब कुछ इन्हीं से निकली है और इन्हीं में चली जानी है। और हमारा भी वही है कि यहाँ वहीं से निकले और वहीं जाने का जो मार्ग है, उसी को प्रशस्त करने के लिए जो ना गुरुजी ने ये चोला लिया 2000 उसमें। तो मैं जो बिटिया की बात बता रहा था कि उसको हम वो बाहर वेट कर रही सारी संगत, तो अंदर से संगत सेवादार आते हैं और वो अनाउंस करते हैं। तो सन 1921 से पहले की संगत को गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। फिजिकली हम 2006 में गए, बिटिया भी 2006 में गई, और उसने कहा था कि मैं कब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, कब से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले रखा है। तो उन्होंने उसको बताया कि 2021, और उसको अंदर लेके गए वो अंकल। गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, तो उसने जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला, फिर अनु आंटी मैं तेरा ना नहीं जानता। यानी कि उनको बता दिया कि 1921 से पहले की संगत में वो शामिल थी, और उसका नाम भी बता दिया। जो 2 सवाल थे उनको कर दिया, क्योंकि हमारा भरोसा भरोसा कब बनता है, हम भरोसा करने से पहले प्रूफ मांगते हैं कि हमें प्रूव करो कि आप ही कर रहे हो ये सब कुछ। और ये सबके साथ होता है। सत्संग सुनते हैं तो हम ये करते हैं कि अंकल ने सत्संग सुनाया है, तो हमारे साथ भी कुछ गुरुजी ऐसा करें, जिससे कि हमें भी भरोसा हो जाए कि हाँ, ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जो ये कल्याण हुआ है, या जो हम ऐश कर रहे हैं। उसके बाद एक बार आपने कोई गुरुजी से प्रूव कर लिया, उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि बार बार हर बार उनसे प्रूव मांगे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब 1921 से पहले गुरुजी महाशिव गुरु रूप में किस रूप में आए थे, आज तक कोई संगत हमसे टकराई नहीं किसी से। एक भी संगत ये नहीं बता सकती थी 1921 से पहले महाशिव किस रूप में इस धरती पे आए थे, अपनी संगत को जोड़ के उनका कल्याण किया। लेकिन ये एक ऐसा मौका मिला कि 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा। 2007 से पहले जो साक्षात गुरुजी ने अपने दर्शन दिए जिनको, वो संगत, और जिनको सीधे रब के रूप में दर्शन दे रहे हैं 2007 के बाद में, उन संगत का जो मिलन हो रहा है, तो वो बता सकती है वो संगत कि गुरुजी दिखने में कैसे थे, उनका ओरा कैसा था, उनकी बोलचाल, उनका हाल चलने का तरीका, वो सब कुछ जो है वो गुरुजी का बताने के लिए है। लेकिन ये संगत भी एक वक्त के साथ जो है ना वैनिश होती जा रही है, क्योंकि सबका समय तय है और सबने उनके पास जाना है। तो फिर जब वो चले जाएंगे तो जो बाकी जो संगत जो जुड़ रही है, उनकी जिम्मेदारी भी वही है कि गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, हमारी मजबूरी है, पर गुरुजी की मानना शुरू कर दें, जैसा वो चाहते हैं संगत से, कि संगत में कैसी पात्रता हो, कि किसी का बुरा मत सोचो। जब किसी कहीं सत्संग में जाते हो तो मोबाइल को ऑफ करो, या
ऐसे मोड पे रखो कि जो ना खुद को डिस्टरबेंस हो, ना संगत को डिस्टरबेंस हो। बच्चों को वो अवॉइड करते थे कि उनको नहीं पता है कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे हैं। हजारों लाखों बच्चों में से एक कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको ऐसी वो गुरुजी देते हैं कि वो बड़ों से भी ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है। अदरवाइज होता क्या है कि जो वहाँ गुरुजी के यहाँ बैठे हैं वो बच्चे से, उनके साथ जो दिक्कत आती है वो वाली जो दिक्कत है। क्योंकि मैं इसके पीछे वो बता रहा हूँ कि एक बाहर से फॉरेन से एक अंकल आंटी आए थे, जल प्रसाद पे मैं सेवा कर रहा था। उनके पास 3 साढ़े 3 साल की बिटिया थी, 3 साल के आसपास की अप्रोक्सीमेट बिटिया थी। तो उन्होंने, उनके जो अंकल आंटी थे, उनके मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरे को आके बोला कि हम ऐसे से बाहर से आए हैं, और ये बिटिया, जब हम कह रहे थे कि गुरुजी के मंदिर जाना है, तो इसने ये बोला था कि मैंने नहीं जाना, मेरे को वहां कोई सेवा तो देता ही नहीं। तो मेरे से कहने लगे कि अंकल इसको कुछ ऐसा बता दो जिससे कि जब तक हम इंडिया में रहें तो ये हमें, मतलब मंदिर जब हम आए तो ये हमारे साथ आ जाए। ये जो इसको कह रही है। तो गर्मी के दिन थे, 20 लीटर की जो कैन होती हैं उनको ठंडा किया जाता था, और ठंडा करके उसमें डाल के संगत को जल प्रसाद का वो वितरण होता था। तो मैंने उस बिटिया को जो है एक कपड़ा दे दिया, डस्टर दे दिया गीला करके, और मैंने कहा कि भी बेटे ये इन सारी जो हैं, जो बर्फ में नहीं लगी हुई थी, वो सारी उनको कि भी इनको साफ करना है। उसने जैसे बच्चा करता है फटाफट फटाफट मारा, और मार के मेरे मेरे को वो कह दिया कि अंकल सब लग गया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कि अभी इसने ये 5 मिनट का काम किया है, इसके मम्मी पापा फिर कहेंगे कि ये फिर हमें डिस्टर्ब करेगी। मैंने उसको देखा, मैंने कि बेटे देखो, उनके पास गया, मैंने कि बेटे ये देखो ये कितनी अभी गंदी है, और मैंने इसको अच्छे से साफ करो, और खुद देखो कि मतलब कहीं गंदगी तो नहीं रही उसमें। तो उसने फिर बड़े प्यार से, बड़े उससे वो करती रही, और बार बार रिपीटेडली वो करती रही। उसके बाद उसने जो है मेरे से नहीं पूछा, एक बार खत्म हो जाए फिर दोबारा वो उसको सफाई करने लगे। और करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया, और वो बिटिया वही है। अब उनके मम्मी पापा जो थे, वो अंकल आंटी वेट कर रहे हैं कि ये यहाँ से फ्री हो तो हम लंगर लेके जाएं। तो मेरे को फिर उन्होंने बोला कि अंकल इसको एक बार बोल दो, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये जाएगी नहीं, और हम सोच रहे हैं कि ये आए तो हम लंगर करके घर जाएं, काफी लेट हो रहे हैं। तो मैंने उसको तब बोला, बेटे आज की सेवा आपकी होगी तो आप जाओ। तो तब वो गई। तो ऐसी बहुत कम है कि उसको इतनी सूझी दी कि 3 साढ़े 3 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरे को सेवा तो कोई देता ही नहीं है, इसलिए मैंने मंदिर में नहीं जाना। और सेवा पे लगी तो मतलब 7 बजे से पहले वो लगी थी, और 10:30 तक उसने मुड़ के नहीं देखा, ना किसी से बात की, ना कुछ किया। क्योंकि सेवा गुरुजी बख्शते हैं, कराते भी वही है, नहीं तो 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को कितनी सूझी होगी उसको। तो ये गुरुजी का अपना था। गुरुजी के पहली बार शुरू शुरू में जब हम वहां जाने लगे थे, तो फर्स्ट टाइम वो मिला। उसके बाद संगत ने इसके चांदी के उसमें जो है ना, वो गुरुजी के स्वरूप जो है ना, वो लॉकेट बनवाने शुरू किए थे। तो जैसे वो भेड़ चाल होती है, हमें पता लगा, हमने भी वो बनवाए। तो करीब 6 मनोज अंकल से बोल के 6 जो है वो बनवाए थे, जिसमें से 2 मैंने अपने लिए, वो अपने लिए कराए थे, अपनी और बिटिया के लिए जो हम 2 जाते थे, और बाकी और जो 1-2 संगत थी उनके लिए बनवाए थे। वो गुरुजी से ब्लेस भी करा लिए, वो गले में भी डाल लिए। तो मैं उसको पहले लाल धागे में डाला, क्योंकि एक हमारा होता है कि हम कैसे बताएं कि हम गुरुजी की संगत है। तो उसके लिए कोई पहचान होनी चाहिए। तो एक था कि भाई ये तो हमेशा डलना है, तो उसमें डाल के रखा। लेकिन सेवा करता था तो अच्छे से अच्छी गांठ मैंने मार के देख ली, लेकिन वो गांठ खुल जाती थी सेवा करते करते। लेकिन कमीज के अंदर डलता था, क्योंकि कमीज पैंट में फिक्स होती थी। तो फिर मैंने उसको काले धागे में डाला। फिर उसके बाद लगा ये तो रेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना, क्योंकि गुरुजी की संगत है, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए तो ये लॉकेट गले में डला रहेगा, तो सामने वाले को होगा कि हाँ जी गुरुजी की संगत है। तो मैंने वो लॉकेट को जो है ना, एक चांदी की मोटी चैन ली और उसमें डाल लिया। ये तो परमानेंट है, हमेशा के लिए डाला रहना है इसको। वो डाल लिया। अब जब सेवा करते हैं तो तब भी वो भी डिस्टर्ब करता था, क्योंकि मोटी चैन थी, जैसे ही झुकते थे वो बाहर निकल आता था चैन की वजह से। एक बार
सेवा कर रहे थे, जल सेवा थी। तो मेरे साथ एक आंटी थे, वो सेवक आए बड़े हॉल से और आके मेरे से बोले कि अंकल, एक संगत है, 7 साल का करीब बच्चा है, वो अनकॉन्शियस है। तो मेरे को गुरुजी ने बोला कि उसको जो है ना लॉकेट दो, तो मेरे को जो है ना लॉकेट दे दो। तो मेरे गले के लॉकेट के अलावा मेरे पास कोई लॉकेट नहीं था उस दिन। तो मैंने उनको, आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास तो लॉकेट नहीं है। तो आंटी ने बोला नहीं, गुरुजी ने बोला है कि बिलायती अंकल के गले में जो है ना वो लॉकेट लेके आना है। जब उन्होंने गुरुजी का ये आदेश मेरे को सुनाया कि मेरे गले का जो लॉकेट है डाल रखा है वो लॉकेट देना है, तो मैंने वो लॉकेट वो चुपचाप चुपचाप निकाल के उनको दे दिया। और फिर ये था कि ये तो लॉकेट तो मिलते ही रहते हैं उस समय, मतलब बंटते ही रहते थे मंदिर में। तो मैंने फिर मिलेगा तो फिर डाल लूंगा। फिर लॉकेट मिला, फिर मैंने गले में डाल लिया। गले में डाल डाल तो मैंने लिया। उसके उसी दिन जिस दिन डाला था, या नेक्स्ट वेरी डे जो है ना, एक आंटी आई भागे भागे, और आंटी ने आके मेरे को बोला कि अंकल मेरे को जो ना लॉकेट, एक लॉकेट चाहिए संगत के लिए। मेरे मुंह से फिर मना निकल गया, मैं आंटी मेरे पास नहीं है। पर मैं जो जल का जो वो ड्रम था उसको उठाने के लिए जैसे ही झुका, तो वो जो उसकी चांदी की चैन थी भारी, उसकी वजह से वो बाहर निकल आया। तो आंटी ने हाथ करके बोला कि ये अंकल ये है सही है। तो फिर मुझे लगा कि जब गुरुजी का आदेश है कहीं ना कहीं, तो मैंने फिर चुपचाप निकाल के दे दिया। मैंने कि फिर मिलेगा फिर डाल लूंगा। जब तीसरी बार लॉकेट मेरे हाथ में आया और मैंने कोशिश की, तो सिर्फ गुरुजी का एक ही मैसेज मेरे को था कि मुझे लॉकेट, घड़ी, पेन या इस तरह की चीजों में देखना बंद कर। मैं तेरे अंदर हूं, जब भी अंदर ध्यान करेगा मैं तेरे साथ ही रहूं, साथ ही में हूं। वो दिन है, आज का दिन है। वो भाव ही खत्म कर दिया गुरुजी ने कि जब तक लॉकेट नहीं पड़ा होगा, या जब तक हाथ में ब्रेसलेट नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक जो है ना हम, मतलब यही नहीं बता सकते हम गुरुजी की संगत है। असल में गुरुजी की संगत को बताने के लिए हमें अपने कर्मों में परिवर्तन करना है, जो शब्दों में सुनाते हैं गुरुजी। हमारे आचार व्यवहार, हमारी बोलचाल वाणी में जो है ना चेंज आना चाहिए। उससे लोग पहचाने कि हाँ ये किसी सतगुरु की संगत है, ना कि इनसे ऐसे निशानियों से मतलब किसी को पता लगे गुरुजी की संगत है। बल्कि आपकी सोच से, आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से दूसरे को पता लगे कि हाँ यह किसी सच्ची आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके जो कर्म हैं वो अच्छे हैं, और उनसे बातचीत की जा सकती है, उनको फॉलो किया जा सकता है, उनके रास्ते पे चला जा सकता है। तब वो गुरुजी की संगत है। नहीं तो ये सब सब बेमानी है। दुनिया को तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन मालिक वो देखता है जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है। जब तक हमारे अंदर ही चेंज नहीं है, तो क्या शब्द सुनना और क्या सत्संग सुनना। क्योंकि एक प्रसंग है, वो 823 का एक प्रसंग बताते हैं कि चाइना में जो है ना पूरा, मतलब सारा समाज जो ना तहस नहस था। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुछ मानता नहीं था। तो वहां के राजा ने सोचा कि भी इनको लाइन, मतलब सद्बुद्धि के लिए क्या किया जाए कि इन अपने कर्मों में सुधार करें, और ये जो अराजकता आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए। तो कहते हैं कि भारत से एक बौद्ध उसको जो है ना भिक्षु को लेके गए थे, जिसका बोध गया नाम था। उसको भिक्षु को लेके गए, और उन्होंने वहां प्रवचन सुनवाने शुरू किए। तो राजा खुद भी बैठते थे, और उस समय बताते कि हजारों करीब जो है ना लोग आके बैठा करते थे, क्योंकि राजा बैठा है। तो उनके जो उसके मंत्री संतरी थे वो भी बैठते थे, और जो प्रोमिनेंट लोग थे वो भी बैठते थे, जो एक्चुअल समाज को एक दिशा देते हैं और उनकी दशा बदलते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसा राजा करता है वैसी प्रजा करती है, प्रजा उसका अनुसरण करती है, बड़े लोगों का करती है। तो वो सारे लोग वहां मौजूद होते हैं। तो उन्होंने वहां प्रवचन देने शुरू किए। प्रवचन वो देते थे, रोज प्रवचन होते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके प्रवचनों का किसी पे कोई प्रभाव नहीं है, किसी के व्यवहार में, आचार में, वाणी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यानी कि वो सुन तो रहे हैं पर उसको गुण नहीं रहे, और अपने उसमें अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे उन अच्छी बातों को, उन अच्छे प्रयासों को जो महाराज चाहते हैं उसको नहीं कर रहे। तो एक दिन उन्होंने उन्होंने प्रैक्टिकल किया
कि जहां जैसे संगत सामने बैठती है, उन्होंने दीवार की तरफ मुंह किया और संगत की तरफ पीठ करके और दीवार की तरफ प्रवचन देने शुरू कर दिए। कुछ समय तक तो सब बड़े भौचक्के थे कि भी ये क्या है कि हम इधर बैठे हैं और ये दीवार की तरफ मुंह करके प्रवचन सुना रहे हैं। तो सबसे तो नहीं बोला गया, तो राजा बोल पड़ा कि महाराज, हम सब तो इधर बैठे हैं और आप दीवार की तरफ करके जो है ना प्रवचन दे रहे हो। तो उसने पलट के बोला कि महाराज, मैं प्रवचन दीवार की तरफ, दीवार को दूं या आपको दूं, क्योंकि ना तो दीवार में कोई परिवर्तन आ रहा है, ना आप लोगों में कोई परिवर्तन आ रहा है। तो उस क्या फर्क पड़ता है, मैं दीवार की तरफ मुंह करके प्रवचन दूं या आपकी तरफ प्रवचन दूं। तो तब उन्होंने महसूस किया कि जो वो समझाना चाहते थे कि खाली प्रवचन यानी कि शब्द और सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, उसको गुनना भी जरूरी है। और गुनने का मतलब क्या है कि अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको हम कैसे दूर करें, क्योंकि हमारे अंदर जो दोष हैं, जो हमारी सोच में जो कमियां हैं, हम जो दूसरे के बुरे के बारे में सोचते हैं या किसी से मतलब किसी के साथ घात की बात करते हैं, किसी से धोखे की बात हमारे दिमाग में आती है, अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात आती है, वो हमें ही पता है। सामने वाले को तो तब पता लगता है जब हम उसके साथ वो करते हैं कर्म, पर हमें तो पता है ना हम किस लाइन पे चले हुए हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान सबको है। तो हम जब सुनते हैं, शब्दों में सुनते हैं, तो हम उसको ये देखें कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे अंदर मौजूद है और जिससे हमने अपने आप को दूर करना है। क्योंकि जब तक गंदगी साफ नहीं होगी, कपड़े के दाग जब तक खत्म नहीं हो सकते, जब तक उसको धो के अच्छे उससे और उसके एक एक दाग ना छूट जाए, तो उसको साफ नहीं कहा जा सकता। तो वही है कि सिर्फ गुरुजी सुनाने के लिए नहीं है। जैसे एक शब्द में होती है कि चार तरह की संगत होती है, हर जगह बैठती है, ऊंगे डूंगे चूंगे सूंगे, जो चार तरह का जो बताते हैं। तो उसमें जो अंतिम वाले जो है, जो डूंगे, यानी कि वो उस सारे सत्संग को ध्यान से सुनने के बाद में वो अपने ऊपर देखते हैं लागू करके कि मेरे अंदर अब क्या कमियां बाकी बची हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे हम कमियां छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी, और जब हमारी पात्रता बढ़ेगी तो जो गुरुजी महाराज जो देना चाहते हैं उसको पाने के लिए, उसको हम एंजॉय करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बर्तन हमारे पास 5 लीटर का है, मांग हमारी 10 लीटर की है। देने वाले दाता को पता है कि ये लेके 5 लीटर का खड़ा है और मांग 10 लीटर रहा है। अगर इसमें इसको दे भी दूंगा मैं 10 लीटर, तो 5 लीटर तो वेस्ट जाना है, ना इसके काम आना है ना किसी और के काम आना है। तो यानी कि जितनी हम पात्रता बढ़ाएंगे, उतनी उनकी जो कल्याण की जो वो है उतना ही तो बढ़ेगा। तो उसी उसी के लिए वो जो था उसमें शब्द में कि तीन तीन तरह के जो हैं, उसके बाद जब तक डूंगे में ना जाए, जो संगत की शुरुआत वहां से होती है जब वो डूंगे, ऊंगे चूंगे सूंगे के बाद जो डूंगे जो है, जब तक डूंगे, वो चौथा जो स्टेप है वहां जाएंगे, वहां से संगत शुरू होती है। तो हमारे अंदर भी हजार कमियां हैं और उनका हमें पता भी है। किसी को जुए की लत है, किसी को शराब की लत है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई और ऐब करता है, कोई धोखा करने की किसी की आदत है, किसी की झूठ बोलने की आदत है। वो सारी चीजें हमें पता है, हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हमने क्या क्या गलत जो वो है उनको अपना रखा है, वो हमें पता है। तो हम उनसे पीछा छुड़ाएंगे तो तभी नकारात्मक निकलेगा और सकारात्मकता आएगी। और जब हम सकारात्मक होंगे तभी मालिक जो है ना, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के बाद ही उनकी कृपा को पहचान पाएंगे और पूरा एंजॉय कर पाएंगे। गुरुजी ने तो बोल दिया जय ऐश कर, पर ऐश हम कब करेंगे? कब हमने अपने कर्मों की वजह से अपने सारे बीमारियां ले रखी हैं। हम अपने खान पान को नहीं बदल पा रहे, हम अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे, जो बीमारियों की जड़ है। तो फिर उनकी कृपा भी कहां तक क्या करेगी? एक तरफ से किसी नाली में जो है ना गंद डालते रहो, दूसरी तरफ से सफाई करते रहो, तो जब तक गंद जाना बंद नहीं होगा तब तक वो सफाई सफाई नहीं रह सकती। तो यही है हमारी जिंदगी में। और गुरुजी का क्या है, एक आंटी
एम्पायर स्टेट गुरुजी के सामने बैठे थे। उन्होंने बोला था कि बातों बातों में गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं आपसे बड़ी हूं। तो गुरुजी ने उनको मुस्कुरा के जो है ना जवाब दिया था कि पिछले 600 साल और 10 जन्म से तो मैं तेरे को लेकर साथ लेकर घूम रहा हूं। ये गुरुजी का सबर है कि वो बार बार इस धरती पे आके महाशिव गुरु रूप में संगत को जोड़ते हैं, और उनको उनका प्रयास ये है कि जो वो देना चाहते हैं उसको लेने के लिए हम अपनी पात्रता को बढ़ा पाए और उनसे वो चीज ले पाए। और लेने का क्या है कि जिस जोत से निकले उस जोत में समाना, ये अंतिम सत्य है। जो किसी भी पूजा पाठ किसी भी उसका जो है ना अंतिम ये है कि जन्म मृत्यु के जो है ना इस चक्र से निकल के जिस जोत से निकले उस जोत में उसका समाना, मतलब आत्मा सो परमात्मा वाली बात है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने कर्मों का जीरो करेंगे। तो गुरुजी महाराज ने वो बता दिया कि वो उनका सब्र कितना बड़ा है, कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी संगत को उस लेवल तक ले जाएं जहां से वो चीज जो वो देना चाहते हैं उसको लेने के लिए उनकी पात्रता हो जाए। ऐसे एक आंटी ने अपनी बिटिया की शादी का कार्ड गुरुजी के सामने ब्लेस करने के लिए रखा और गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये मेरी बिटिया की शादी का कार्ड है, ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी ने बोला सानू की। उनको लगा कि शायद गुरुजी को ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करके जोर से बोला कि गुरुजी मेरी बिटिया की शादी है, ये उसका कार्ड है, मैं ब्लेस कराने लाई हूं। गुरुजी ने फिर बोल दिया कि सानू की। फिर आंटी को कुछ समझ में आया कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो तीसरी बार उन्होंने बोला कि गुरुजी आपकी बिटिया की शादी है। तो गुरुजी ने सिंपल बोला था फिर त्वानू की। यानी कि जब तक हम मैं कर रहे हैं कि ये मेरा है, मैं करता हूं, तब तक गुरुजी के आप ऊपर तो आपने छोड़ा ही नहीं। तो जैसी आंटी ने बोला कि गुरुजी ये आपकी बेटी का है, तो वो कहते त्वानू की। यानी कि जब सब कुछ आपने उनको सौंप दिया तो फिर हमारा रोल खत्म। सब कुछ उनके हाथ में है, हमारी जीवन डोरी भी उनके हाथ में है, हमारे कर्मों का हिसाब भी उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में। ऐसे एक आंटी थे, उनकी बिटिया की शादी तय हुई और उन्होंने सोने सोने वगैरह के जो ना बिटिया के वो बनवाए गहने और गुरुजी के पास ब्लेस कराने लेके आई थी। और जैसे ही वो ब्लेस कराने के लिए सामने रखे, गुरुजी ने पूछा है कि गुरुजी बिटिया की शादी है, उसके लिए गहने बनवाए हैं तो ब्लेस कराना है। तो गुरुजी ने जो है ना एक संगत को बुलाया और वो गहने आंटी को बोला कि उनको दे दो। ये भरोसे की बात है कि सोने के गहने बनवाए अपनी बिटिया के लिए, गुरुजी ने आदेश दिया कि उनको दे दो, और उन्होंने बिना किंतु परंतु के बिना एक क्षण वेस्ट किए उनको दे दी। फिर दूसरी बार उन्होंने बनवाए और दूसरी बार फिर गुरुजी के पास लेके आई और गुरुजी को फिर उनको बोला ब्लेस करने के लिए, तो गुरुजी ने फिर वो किसी संगत को दिला दिए। उन आंटी ने भी बिना किसी किंतु परंतु के, पूरा गुरुजी के ऊपर भरोसा था, उन्होंने फिर उनको दे दिए। तीसरी बार जब वो बनवा के लेके आए हैं तब तीसरी बार ने गुरुजी ने ब्लेस किया कि जा, ब्लेस किया जाओ। उनकी समझ में नहीं आया कि पहली बार भी वही गुरुजी थे और मैं थी और वही बिटिया की शादी थी, दूसरी बार भी वही गुरुजी थे और मैं थी और वही बिटिया की शादी थी। दो बार तो गुरुजी ने दिला दिए, लेकिन तीसरी बार जो है ना उनको ब्लेस कर दिया जाए, ऐश कर। लेकिन जब वो किसी ज्योतिष के पास गए और अपनी बिटिया के जो वो गुण वगैरह का मिलान करने का और वो सब कुछ वो करने के लिए गए, वो उन्होंने बिटिया का वो दिखाया, तो उन्होंने बताया कि इसके भाग्य में 2 शादियां होके तलाक लिखा था और तीसरी शादी इसकी कामयाब होनी थी। तो गुरुजी ने सिंपली सिर्फ इतना ही करके कि 2 जो गहने जो थे वो उनको किसी और को देके उनके वो जो 2 शादी और तलाक की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, माँ बाप को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बिटिया शादी के बाद में दुख पाए या छोड़ दी जाए या मार दी जाए या उसको कोई तलाक देके वो वापिस घर आ जाए। इससे बड़ी जो दुख है माँ बाप को, इससे बड़ा दुख नहीं होता। मतलब लड़की के बिटिया के होने का इतना कुछ कोई वो नहीं होता, लेकिन जितना उसको बड़े होने के बाद में, शादी के बाद में उसकी कोई ऐसी कोई दुख भरी कोई वो खबर मिलती है तो वो ज्यादा दुखी करती है।
और बहुत अंदर तक जो है ना वो गहरे तक घाव करती है। तो गुरुजी ने उनको बहुत सिंपल तरीके से उस पीड़ा से मुक्त कर दिया, बड़े सिंप्लीफाई तरीके से। ऐसे ही गुरुजी का अपना जो कल्याण करने का तरीका है कि एक अंकल आए गुरुजी के यहाँ, उनको प्रोस्टेट कैंसर वो था, ये उसका जो बोलते हैं, उसका उनका ऑपरेशन वगैरह कुछ होना था। वो बामुश्किल चलते थे। गुरुजी को आके मत्था टेका, तो गुरुजी ने मत्था टेकने के बाद उनको एक सेवा बख्श दी कि जा जितने गमले हैं ये गमले एक एक करके उठा के छत पे रखा। उन्होंने जैसे तैसे करके, क्योंकि चलने में उनको दिक्कत थी, और वो जैसे तैसे करके वो ऊपर रखाए। रखने के बाद में आके उन्होंने गुरुजी ने के सामने आके बोला, गुरुजी वो सारे गमले ऊपर चढ़ा दिए। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, अब एक काम कर कि वो गमले ऊपर से उतार के जहां से उठा के लेके गया था वापस वहीं रख दिए। उन्होंने वो गमले जैसे गुरुजी का आदेश था ऊपर से उठाए और नीचे वैसे के वैसे गमले उतार के रख दिए। इतने प्रोसेस, इतनी सेवा गुरुजी ने लेके उनका वो जो ऑपरेशन होना था, वो जो बीमारी थी वो खत्म, वैनिश। तो गुरुजी जो सेवा बख्शते हैं, वो सेवा गुरुजी को जरूरत नहीं है, सेवा हमारे कर्म काटने के लिए गुरुजी बख्शते हैं। ऐसे एक गुरुजी के यहाँ सत्संग था कि एक आंटी आए फर्स्ट टाइम, तो तब गुरुजी संगत के साथ आमने सामने बात कर लिया करते थे। तो बातचीत की, उन्होंने अपनी तकलीफ बताने की कि गुरुजी ने जो है लाल मिर्च की चटनी मंगाई और आंटी को बोल दिया कि आंटी इसमें से 7 चम्मच जो है ना तुम ये चटनी प्रसाद खा लो। तो उन्होंने गुरुजी से आर्गू किया कि गुरुजी मेरे को तो इतनी हाई अल्सर है मेरे उसमें कि इसका एक बीज भी जो है ना मेरे को मौत का कारण बन सकता है, और आप साथ उसकी बात कर रहे हो। तो गुरुजी ने एक ही चीज उनको बोली, कह रहे भाई वहां तूने मरना तो है ही, वहां डॉक्टरों के जिम्मे होके मरेगी, यहाँ तू मेरा नाम लेके मर जाइयो। अब क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया और जिसके साथ आए थे उन्होंने बताया कि भाई प्रसाद में ना आपका अन्न है, ना नमक है, ना मीठा है, ना खट्टा है, ना प्याज है, ना लहसुन है, कुछ नहीं है। प्रसाद मतलब अगर आपका भाव प्रसाद का है तो प्रसाद है, और अगर आप उसमें वो देखना शुरू करते हो तो वो वही हो जाता है जो आप देखना शुरू करते हो। कई संगत है जो ये कहती है कि अंकल ये मेरे को जो है ना वो है शुगर है, ये मीठा प्रसाद इसमें से हटा लो, क्योंकि वो उसमें मीठा ढूंढ रहे हैं। पर गुरुजी की कृपा और प्रसाद नहीं देख रहे उसमें, वो मीठा ढूंढ रहे हैं, तो वो मीठा ही हो गया उनके लिए। तो आंटी ने वो साथ वो खाए, और खाने के बाद में जो है ना वो सीधे गए हॉस्पिटल। वहां जाके उनको बताया हॉस्पिटल को कि आज ऐसे से मैं किसी के साथ गई थी और वहां मेरे को 7 चम्मच जो है ना लाल मिर्च की चटनी खिला दी गई है। क्योंकि हम दिमाग से सोचते हैं, उन्हों को लगा कि ये चटनी खा लिए तो मेरा तो अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो वो सीधे गए वहां जाके, उन्होंने भी बोला कि आजकल ये तुम कैसे पढ़े लिखे हो, इतने ऐसे बाबों के चक्कर में पड़ जाते हो और अपनी जिंदगी से खेल के, आपको तो एक दाना भी जो है ना उसका मौत का कारण बन सकता था, लेकिन आपने तो जो है मतलब 7 चम्मच खा लिया तो अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने टेस्ट करने शुरू किए, टेस्ट किए, वो जो अल्सर जिसके लिए वो परेशान थे वो अल्सर गायब हो गया। यानी कि गुरुजी के यहाँ जो बीमारी के को प्रमोट करती हैं चीजें, वही गुरुजी के यहाँ प्रसाद बनने के बाद में वो उसको रिमोट करती हैं, खत्म करती हैं, वो उसकी दवा का काम करती हैं। एक बार हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, फंक्शन के बाद की सेवा थी। तो उस बार जो है ना गुलाब जामुन बने थे उसमें प्रसाद में। तो गुलाब जामुन का जो रस बच जाता है, गुलाब जामुन तो अलग निकाल के रख लिए क्योंकि वो तो कुछ दिन चल जाते, वो रस अलग रखा था। तो जितनी भी संगत वहां मंदिर में थी सेवा कर रहे थे, तो कुछ आंटियां थी जो बड़े किचन में सेवा कर रहे थे और हम लोग वैसे सेवा कर रहे थे। तो हम भी जैसे किचन में गए तो हमें भी जो है ना वो एक गिलास भर के दिया गया पीने के लिए। तो बिना किंतु परंतु के हम सब ने पी लिया, बाकियों ने पी लिया, एक आंटी ने अपना गिलास रखे रखा। तो और आंटियां बोली कि आंटी एक काम करो, प्रसाद मिला है इसको फिनिश करो और फिर आप अपनी सेवा पे चलो। तो उन्होंने बताया जी मेरे को तो वो है शुगर है बड़ी हाई, और ये तो मेरे लिए तो बड़ी वो है। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी महाराज का प्रसाद है, सबने पी लिया, आप भी पी लो। तो उन्होंने, क्योंकि कई चीज होती है ना आदमी अपोज नहीं कर पाता,
उनको लग तो रहा था, लेकिन उनके कहने से उन्होंने उसको फिनिश कर दिया। फिनिश कर दिया, सेवा में लग गए। सेवा में लगने के बाद जब घर घर गए तो सबसे पहले उन्होंने अपना वो टेस्ट किया, शुगर। अब शुगर हुआ नॉर्मल। उनके दिमाग में चल रहा था कि आज मैंने 1 गिलास वो मीठा रस पी लिया है उसका, तो मेरी शुगर तो पता नहीं कितनी सूट कर गई होगी। और जब चेक किया तो वो आया नॉर्मल। तब उनकी समझ में आया कि प्रसाद की महिमा क्या होती है। जब किसी उसके साथ में प्रसाद लग जाता है, प्रसाद मतलब हमारे विषाद को हरने वाला, जो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो प्रसाद। हम इस बुधवार की सेवा कर रहे थे, शाम तक चलती थी, रात तक। रात को सेवा खत्म होने का टाइम था, तभी माली अंकल उससे आए थे, एम्पायर स्टेट से, गुरुजी के यहाँ से। तो वो आए तो वो लंगर लेके आए थे। तो लंगर लेके उस उन्होंने मनोज को दिया कि गुरुजी ने ये प्रसाद भेजा है, जो सुमित जेथरा अंकल हैं, जो बीडी जेथरा अंकल के लड़के हैं बड़े, कि उनको अभी दे के आना है। तो हम मंदिर के अंदर ही थे, मैं था, मनोज था। तो मनोज ने फोन किया सुमित अंकल को कि अंकल आप कहाँ हो। तो वो उनका ऐसा वक्त टाइम चल रहा था कि वो कभी अपने इन लॉज के यहाँ होते थे, कभी अपने जहाँ किराए पे रहते थे वहां होते थे, या कभी अपने बीडी जेथरा अंकल है उनके यहाँ होते थे। तो उन्होंने वो नहीं बता रहे थे कि वो कहाँ है इस समय। फिर बाद में मनोज ने बोला कि गुरुजी ने जो ना आपके लिए प्रसाद भेजा है, लंगर प्रसाद भेजा है, और उन्होंने बोला बोला है कि अभी देख आना है आपको। तो जहां आप मौजूद हो, मतलब जहां हो मैं वहीं आऊं ना। तो तब उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल है इसमें, सिविल लाइन में एक हॉस्पिटल है, कि वहां मैं आंटी को लेके, आंटी एडमिट है और मैं बैठा हुआ हूँ। और उनके ट्विंस थे, वो तो मैं बताऊंगा पहले कि उनके ट्विंस हैं। डॉक्टर ने कह रहा जवाब दे दिया है कि ये डिसाइड करके हमें बता दो कि बच्चों को बचाना है या माँ को बचाना है। और कह रहे हम दोनों बैठे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मनोज सीधा गया वहां उस हॉस्पिटल में और उनको वो प्रसाद दिया। प्रसाद खाया उन्होंने। और कह रहे हैं उन्होंने जब वापिस हमसे मुलाकात हुई तब उन्होंने बताया कि वो जो प्रसाद गुरुजी ने भेजा था, वो दोनों खाने के बाद में हम दोनों को बड़ी अच्छी नींद आई। और जो हमारी जो चिंता थी, जो हमारी व्यथा थी जो उसमें, और हमारी जो परेशानी थी कि हम डॉक्टर को क्या बोले, हमें तो कह रहे भाई आंटी भी उतनी जरूरी थी जितने बच्चे। यानी कि पेड़ भी जरूरी है, पेड़ पे लगे हुए फल भी जरूरी है। तो हम कैसे क्या बताएं कि भाई आंटी को बचाना है या बच्चों को बचाना है। लेकिन हमारी अच्छी नींद आई। और सुबह जब वो डॉक्टर लेके गए, तो वो जो डॉक्टर कह रहे थे कि बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है यार, एक को बचा के नहीं, एक को बचा सकते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये गुरुजी को पता है, गुरुजी को तो उन्होंने कोई अरदास की नहीं, सिर्फ उनकी समस्या थी। जो डॉक्टर ने उनको एक सवाल दे दिया कि किसको बचाना ही हमें बता दो। और गुरुजी ने उनके लिए वो प्रसाद भेजा, और उसके खाने के बाद वो कंफर्टेबल जोन में आ गए। नॉर्मल डिलीवरी हुई और 2 बच्चे हुए। इससे पहले का भी सत्संग इन्हीं की से जुड़ा हुआ था कि मनोज को गुरुजी ने बता दिया कि आंटी ने, जो सुमित जेथरा अंकल है उनकी आंटी ने कंसीव कर लिया है। अब उसने मेरे से पूछा, क्योंकि वो उस समय तक कुंवारा था, मेरे से कह लगा भाई साहब गुरुजी ने मेरे को बताया कि वो आंटी जो है ना उनको, उन्होंने कंसीव कर लिया है। तो मैंने कहा भाई ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो या तो वही बता सकती हैं, या क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ हैं वो डॉक्टर थे, या उनको पता होगा। तो मैंने उनको ही पूछना पड़ेगा। तो उसके मनोज ने जब उनसे पूछा और उन्होंने टेस्ट कराया, तो तब वो कंफर्म हुआ कि हाँ वो कंसीव किया है उन्होंने। फिर उसके बाद मनोज ने फिर मेरे को बताया कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि उनके ट्विंस हैं। फिर बात समस्या है कि वो भी वही बता सकते हैं। फिर उनसे पूछा गया तो फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो पता लगा हाँ ट्विंस हैं। और जब जिस दिन गुरुजी ने प्रसाद भेजा था उस दिन अगले दिन जब वो हुए हैं, तो ट्विंस ही हुए थे, एक बिटिया और एक बेटा, जिसका बेटी का नाम गौरी और बेटे का नाम अर्जुन रखा था उन्होंने। तो ये गुरुजी का अपना प्रोसेस था।
बाद में एक सत्संग में उन्होंने बताया था कि जेठरा अंकल के बेटे और उनकी बहू, उनकी शादी भी गुरुजी ने कैसे कराई थी वो भी वो सत्संग सुनाते हैं। और मेडिकल लाइन के हिसाब से दोनों इस लायक नहीं थे कि उनके कोई इशू हो, लेकिन ये गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने, और जब वो बच्चों को लेकर गुरुजी के यहाँ पहली बार एम्पायर स्टेट आए थे और गुरुजी के चरणों में उनको लिटाया था बच्चों को, तो गुरुजी ने एक ही चीज बोली, वेखा और मैंने तुम्हारी फैमिली जो ने एक ही झटके में पूरी कर दी, पंजाबी में उनको बोला था। यानी कि एक किसी भी फैमिली का यही होता है कि लड़का भी हो लड़की भी हो, परिवार पूरा हो जाता है, तो उनको एक ही उसमें जो है ना परिवार पूरा कर। तो ये गुरुजी का अपना एक ऐसा तरीका है कि हम प्रसाद को प्रसाद के रूप में लेंगे तो तभी वो प्रसाद का काम करेगा। अगर हम उसके अंदर मीठा खट्टा नमकीन ये सब कुछ ढूंढना शुरू करेंगे तो बस वैसे ही हो जाएगा। और एक बार शुरू शुरू में 2006 में जब ये इसके चैत के बाद में जो दूसरे ये आए थे, नवरात्रे आए थे जिसमें रामलीलाएं वगैरह होती हैं, तो मंडे के दिन उसका मनोज का व्रत था, तो हम लगभग एक ही टाइम पहुंचते थे। मैं अपने ऑफिस से निकलता था, वो अपने घर से लेके आता था। हम जब अंदर गए तो जैसे हमने बाहर गेट से मत्था टेका वहीं से हमें प्रसाद मिलना शुरू हो गया और समोसा प्रसाद मिला। और समोसा प्रसाद लेके हम अंदर गए। जब हम रंगोली के ऊपर बैठे थे और आप बैठ के हम सत्संग कर रहे थे तो सबको समोसा प्रसाद मिला और सबने जो ना समोसा प्रसाद खा लिया, लेकिन मनोज उस प्रसाद को लेके बैठा हुआ था अपने हाथ में। तो मैंने उसको मनोज को बोला, मैंने कि मनोज ये प्रसाद को क्यों इंतजार करा रहा है, क्योंकि जो शिव पुराण में लिखा है कि अगर प्रसाद मिलता है आपको तो उसको लेने में भी क्षणिक देर नहीं करनी चाहिए और उसको ग्रहण करने में भी। वो कहते हैं कि अगर आपने एक बार भी सोचा कि लूं या ना लूं, तो जिस की कृपा है, वो जिसका प्रसाद है, जिसकी ब्लेसिंग्स दी हुई, ये उसका अनादर है। तो मैंने कहा कि इसको हाथ में क्यों लेके बैठा है, तो उसने तब बोला, मतलब 8-10 संगत बैठे थे जहां सत्संग आपस में शेयर कर रहे थे, उसने कहा भाई साहब मेरे को डर लग रहा है। मैंने कि डर क्या लग रहा है? कह रहा भाई साहब मैं घर से चला था तो मैंने एक गलती की थी कि मैं जो ना ये था कि बड़े मंदिर जाऊंगा तो गुरुजी ज्यादा ज्यादा क्या खिलाएंगे कि ज्यादा ज्यादा एक दो समोसा प्रसाद हो जाएगा, एक दो बर्फी प्रसाद या लड्डू प्रसाद हो जाएगा, चाय प्रसाद हो जाएगा। तो मैं, मेरा व्रत था तो मैंने मम्मी से बोल के और कुट्टू के आटे के पकोड़े बनवा के खा के आया। और कह रहे ये जब से मैं मंदिर में घुसा हूं तब से ये 8वां मेरे हाथ में है, और जैसे ही मेरे हाथ खाली होते हैं वैसे ही मेरे हाथ में आ जाता है प्रसाद। और मुझे डर लग रहा है कि जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा तो फिर मेरे पास प्रसाद आएगा, और मैं इसको, मैं था कि मंदिर से बाहर आ गया लेके तब इसको खाऊं जिससे कि प्रसाद ना मिले। ये था कि हमारी सोच कि गुरुजी हमें, अगर इतना भी हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो ये भी बता सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना हमारा कितना ख्याल रखते हैं, और उस सोच को प्रूव करते हैं कि वो उनसे ज्यादा इस सृष्टि में आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता। एक दिन मैं बुधवार की सेवा में नहीं गया था, मनोज था। तो नेक्स्ट टाइम अगले दिन मनोज ने मेरे को बताया कि गुरुजी जो कुछ संगत को लेके आए थे बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर लेके आए तो बड़े हॉल में वो बैठे गुरुजी, संगत को बैठा दिया। फिर छोटे छोटे वो थे कैसरोल, छोटे छोटे कैसरोल लाए गए और गुरुजी ने सबको बोला कि सबको लंगर कराओ। कह रहा मेरा भी, हमारे जो हम जो बाहर जो सेवा कर रहे थे हमें भी अंदर बुला लिया गया। तो 15-20 संगत थी जो बैठ गई लाइन से, और गुरुजी वहां बैठे थे गद्दी पे, और वो संगत जो बैठी थी उनको लंगर सर्व करना किया हुआ। तो कह रहा हम एक साइड में बैठे थे, जो गुरुजी के साथ संगत आई थी वो आगे बैठी थी, हम थोड़ी पीछे की तरफ थे। तो कह रहे मैं मन में ये सोच रहा था कि छोटे कैसरोल हैं, मुश्किल से एक एक टुकड़ा या आधी आधी चपाती जो है ना हिस्से में आएगी। कह रहा मेरी अपनी जो सोच थी, पर जब जैसे वो बरताया गया तो सबको सब्जी प्रसाद और रोटी चपाती प्रसाद, सबको दो दो चपाती और सब्जी प्रसाद बांट दिया और वो कैसरोल बंद करके रख दिए।
गुरुजी ने सेकंड टाइम फिर बोला कि फिर सर्व करो, और फिर सबको वही सब्जी प्रसाद भी और चपाती प्रसाद सबको बट गया। तीसरी बार भी उसको वो जब कैसरोल खोल के गुरुजी ने के आदेश पे वो बांटा गया, फिर वो प्रसाद वो बटा। तो कह रहे मेरी जो सोच थी कि एक टुकड़ा या आधी चपाती मेरे हिस्से हमारे हिस्से में आएगी इतने छोटे कैसरोल से, तो वो गुरुजी की कह रहे उस दिन वो कृपा देखी कि 3 बार गुरुजी ने, पता नहीं किसी और के कह रहे किसी और के दिमाग में ये चीज आई थी नहीं आई थी, पर मेरे जो दिमाग में चीज आई थी कि एक चपाती आधी रोटी प्रसाद में खवाएंगे, 3 बार उससे बरताया गया। तो अब ये लगाओ कि वो छोटे छोटे कैसरोल, हमारी असेसमेंट क्या कहती है, तो ये कहते हैं ना वो दाता की मुट्ठी बहुत बड़ी है। जैसे एक आना रख के जो शब्द में चलता है कि उन्होंने पूछा भी मेरी मुट्ठी में क्या है, तो उन्होंने उनके बेटों ने बोला था कि अभी जो वो दे के गया एक संगत दे के गई है ये आना ही तो है। तो जब लैना जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया जी आपकी मुट्ठी में 14 भुवन और त्रिलोक का जो ना सारा वो साम्राज्य तुम्हारे हाथ मुट्ठी में है, तुम जिसको जो चाहो वो दे सकते हो। तो वो उस दिन गुरुजी की कृपा हुई कि गुरुजी ने वो चीज दिखाई कि गुरुजी जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से आगे तो वो चलते हैं, जहां मेडिकल लाइन खत्म होती है वहां से आगे उनका काम शुरू होता है, जहां साइंस, जहां इंजीनियरिंग, जहां जो ये जो किताबी ज्ञान है जहां वो उनका एंड होता है, उससे कहीं आगे गुरुजी की वो शुरुआत होती है। तो वहां तक हमारा किसी का भी पहुंचना वो असंभव है। सिर्फ हम उतना ही बयान कर सकते हैं जितनी वो हमें सूझी देते हैं। जो भी सत्संग सुनाता है उसको जितना जिसको जितना सूझी दी है सिर्फ उतने तक ही वो रह सकता है। उनकी संपूर्ण कृपा को बयान करना या देख पाना असंभव है, क्योंकि शब्द शब्द और उसके रूप में गुरुजी जो सुनाते हैं उसमें भी हर शब्द में एक आत्मा होती है शब्द की, और वही बार बार गुरुजी इसलिए सुनवाते हैं कि उसको पकड़ पाए हम। ऐसी गुरुजी के ऊपर छोड़ा था एक बार कि मंगलवार सोमवार को मैं गया नहीं, मनोज ने मेरे को आके बोला कि मंगलवार को मेरे को फोन किया कि भाई साहब आप निकल गए थे मंदिर से और आपके पीछे ही गुरुजी आए, और गुरुजी ने जो ना कुछ आर्टिकल्स थे जो सेवादारों को प्रसाद के रूप में बांटे हैं। तो उसने अपना भी बताया कि मेरे को ये दिया। तो मैंने कहा कि भाई जब टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, जब किसी को क्या देना है कितना देना है कैसे देना है जब गुरुजी डिसाइड करते हैं, तो ये सब गुरुजी के ऊपर है। फिर मैं इसमें क्यों छाती पीटूं कि काश मैं भी होता तो मुझे भी कुछ मिल जाता। मैंने मतलब डे वन से ही यही था कि जब उन्होंने देना है तो फिर उन पे ही छोड़ दिया जाए ना, तो मैं क्यों उसमें किंतु परंतु करूं और क्यों ये महसूस करूं कि काश मैं भी रुक जाता तो मुझे कुछ मिलता। तो मैंने कहा कि जो गुरुजी की मर्जी जैसा वो चाहे। बुधवार की सेवा में हम जैसे रेगुलर जाते, बुधवार की सेवा में हम गए हुए थे, तो एक रेस्ट रूम हुआ करता था जहां आज बड़े मंदिर में चपाती की मशीन लगी हुई है। वहां पहले छोटा किचन होता था, वो बाद में ये बड़ा हुआ है, किचन छोटा था। बड़े बर्तन बाहर धुलवा करते थे शुरू में गुरुजी के चोला में रहते हुए। तो उसमें एक प्रसाद था। तो जिन अंकल ने सोमवार को गुरुजी के आदेश से संगत सेवादारों को बांटे थे वो आर्टिकल्स, उन अंकल ने मेरे को एक प्रसाद की तरफ जो है इंडिकेट किया एक आर्टिकल की तरफ, और बोला कि ये अंकल आपका प्रसाद है आप ले जाना। ये बात वो कह के चुके ही थे, इतने में ही देखा कि गुरुजी हमारे सामने साथ आके खड़े हो गए। बिल्कुल मतलब इतने डिस्टेंस पे थे कि हम उस एंट्रेंस गेट पे थे उसके कम रूम के, और गुरुजी जो है उस चौखट के पास में आके खड़े हो गए, और बिल्कुल हमारे और गुरुजी के बीच में मुश्किल से फुट भर का भी जो है वो गैप नहीं था। और गुरुजी ने दोनों हाथ बांधे हुए थे, और हाथ बांध के और वो उसी प्रसाद की तरफ इंडिकेट किया। वहां और भी बहुत कुछ रखा हुआ था, लेकिन जिस प्रसाद के बारे में मेरे को देने की बात हुई थी उसी प्रसाद की तरफ इशारा किया गुरुजी ने कि ये किसको दिया, पंजाबी में बोला था। तो उन अंकल ने मेरी तरफ इशारा किया कि गुरुजी ये इन अंकल को दे रहे हैं, और गुरुजी ने बोला चंगा। यानी कि जो प्रसाद गुरुजी के आदेश से गुरुजी उसमें अपने रूम में बैठे हैं और वो सेवादारों को दे रहे थे, और मैंने क्योंकि गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था, तो वो प्रसाद जब मेरे को मिलने का वक्त आया तो साक्षात गुरुजी ने आके मेरे सामने आगे आए,
और वो कंफर्म करके पूछ के कि किसको दिया जा रहा है, और वो बोला कि चंगा। तो ये है उनके ऊपर छोड़ने की बात। मतलब बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा है कि हम जब उनपे सब कुछ छोड़ेंगे तभी वो पाएंगे जो गुरु जी देना चाहते हैं। जब तक हमारे मन में कोई सवाल, कोई किंतु परंतु लगा हुआ है, इसका मतलब हमने अपने आप को छोड़ा ही नहीं उनके ऊपर। और जब छोड़ा ही नहीं तो वो पकड़े क्या? जितनी पकड़ हमने अपने ऊपर अपने खुद की बना रखी, मैं की बना रखी है, तो उतनी तो कुछ नहीं है। जब तक कहते हैं कोइंसिडेंस है, नहीं, बाई चॉइस है। बाई चांस नहीं है गुरु जी के यहाँ, बाई चॉइस है। जब हम कुछ मांगते हैं तो वो चॉइस वाली बात आ जाती है, और मांगने से जो हमारा नुकसान होना है, फिर उलाहना हम गुरु जी को ही देते हैं। हमने मांगा, उन्होंने दे दिया, और फिर जब भुगतते हैं तो फिर उसके बाद फिर उनको उलाहना देते। वही मनोज जिसके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, और उसको इतने परिचय देते थे कि उसको एक बार गुरुजी ने बोल दिया कि खुशबू आंटी की मदर को जाके बोलो कि उसके ब्याह की चिंता ना करे, उसका ब्याह मैं आप करावांगा। अब क्योंकि सब अंकल आंटी बोलते थे, किसी के नाम ना पूछते थे, ना पूछने की जरूरत पड़ती थी। अब पता ही नहीं, तो मनोज ने मेरे से पूछा, क्योंकि सबसे करीबी मैं उसके पास था। और मैं मेरे से पूछा कि भाई साहब, कोई संगत में या आपकी जानकारी में कोई ऐसी लड़की है जिसका नाम खुशबू है? तो मैंने कहा, मैंने तो कोई सुना नहीं नाम ये। हमारे साथ ही एक संगत जो है, जो सेवा करते थे, क्योंकि नाम ही नहीं पूछते, जिसे पता नहीं है, उससे पूछ रहे, उसने कईयों से पूछा लेकिन उसको नहीं पता लगा कि इस नाम की कोई लड़की है और उसकी मदर को ये मैसेज गुरु जी का देना है। उसने उसी समय उसके संपर्क में एक छोले भटूरे बनाने वाला एक कारीगर आया, और उसने रजौरी गार्डन में पत्थर मार्केट में एक दुकान ली, शॉप ली, और वहां छोले भटूरे की शॉप खोल ली। शॉप खोल ली तो वो 1 किलोमीटर के रेडियस में, आसपास में जो है ना, वो साइकिल वाले एक लड़का रखा हुआ था, वो जो है ना फ्री होम डिलीवरी दिया करता था। तो उसने एक दिन एक ऑर्डर आया, ऑर्डर तैयार हो गया, लेकिन वो लड़का जो साइकिल लेके गया था वो आया नहीं। तो मनोज को जाना पड़ा उस ऑर्डर को लेके मोटरसाइकिल पे, क्योंकि वो ठंडा हो जाना था, फिर ऑर्डर बेकार हो जाता, तो वो उसको लेके गया। और जिनके घर वो ऑर्डर सप्लाई करना था, जैसे ही उन्होंने वो ऑर्डर दिया, पैसे देने के लिए जिन्होंने ऑर्डर रिसीव किया, उन्होंने अंदर आवाज लगाई अपनी बेटी को, खुशबू नाम से। जैसे ही खुशबू नाम उसके कान पे पड़ा, उसको एकदम उसके कान खड़े हुए, उसने आंटी से पूछा कि आंटी, आप क्या वहां गुरुजी के यहाँ जाते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी कुछ दिनों से, कुछ टाइम से ही जाना शुरू किया है। तो कहने लगे, जी आपकी बेटी का नाम ये जो है, आप जिसको बुला रहे हैं, आपकी बेटी है? कर हाँ। तो उसने बताया कि गुरुजी ने मेरे को एक आदेश दिया था अ, आपको देने के लिए, मैसेज है कि गुरुजी ने बोला था कि खुशबू की आंटी को जाके बोल कि उसका ब्याह में आप करावांगे, उसके ब्याह की चिंता ना कर। ये कह के वो वापिस आ गया। मतलब जो मैसेज कन्वे करना था, गुरुजी ने वो मैसेज कन्वे करा दिया। और उसके बाद उसकी दुकान जो चल रही थी, उसने सोचा कि मैं मतलब बड़े लेवल पे इसको करूं, बिजनेस को। उसने मेन रजौरी गार्डन में जो है ना, उसने एक काफी बड़ा हॉल लिया और उसमें काम कराना शुरू किया। कल उसका इनॉग्रेशन होना था, सब कुछ सारा वहां उसमें फर्नीचर लग गया, सब सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। और अगले दिन उसका होना था, वो भाग गया। वो वहां गया ही नहीं, इनॉग्रेशन करने नहीं गया। कुछ से उसने जो पैसा उठा रखा था वो भी नहीं किया। बाद में वो मंदिर आना उसने बंद कर दिया, मेरे से मिलना बंद कर दिया। जिसके ऊपर गुरुजी की इतना कृपा थी, सब कुछ हुआ। क्योंकि जो खुशबू आंटी की जो जो मैसेज दिया था, वो जो दुकान राजौरी गार्डन में खुलवाई थी गुरुजी ने, वो सिर्फ उस मैसेज को कन्वे करने के लिए था, क्योंकि और कोई जरिया नहीं बन रहा था उन आंटी की मदर को वो मैसेज देने के लिए। पर उसने उसका वो पर्पस ना समझ के, और उसको सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा लाला बन गया, और उसने वो बड़ा काम करना शुरू किया। लेकिन गुरुजी की मर्जी थी, वो काम नहीं चला।
लेकिन वो गुरुजी के मंदिर जाना बंद कर दिया उसने, मेरे पास आना बंद कर दिया। काफी बाद फोन मेरा उठाया, फोन पे जब मैंने उसे बोला तो मैंने कही भाई तू जगह जगह भटक रहा है, अगर तेरे हालात ठीक नहीं है कोई बात नहीं है, वक्त अच्छा और बुरा आता है, पर मुंह नहीं छुपाना चाहिए, सामने रहे। अगर किसी का देना है तो जब होगा दे दूंगा, लेकिन सामने आने से मत कर, गुरुजी का दर मत छोड़। तो उसने रोके एक ही चीज बोली थी कि भाई साहब मैं क्या कहूँ, गुरुजी से भी क्या कहूँ, ये जो मैं भुगत रहा हूँ या भोग रहा हूँ ये मेरा मांगा हुआ है, कि जो मैं गुरुजी के दर तक नहीं जा पा रहा हूँ या मैं किसी का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा मांगा हुआ है, अब मैं उनसे क्या बोलूं। तो ऐसी बहुत संगत है जो गुरुजी से ऐसा कुछ मांग जाती है कि वो चीज तो मिल जाती है, पर वो गुरुजी के दर से और गुरुजी से दूर हो जाती है। हालांकि गुरुजी कभी उनसे दूर नहीं होते, लेकिन वो अपने उनका जो रास्ता है वो कहीं और उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा हुआ है और ये उसके साथ हुआ है। आज भी वो उसी स्टेट में है, उसको फिर गुरुजी ने बोला था, आदेश दिया था, लेकिन वो फिर उसी में उलझ के रह गया और आज तक उलझता ही जा रहा है। तो ऐसी भयंकर हम मांग कर बैठते हैं, हमारी समझ में नहीं आता मांगते हुए, लेकिन जब हम मांगने के बाद हम उसको भोगते हैं, फिर हम गुरुजी को ही ब्लेम देते हैं कि हमारी तो तमीज नहीं थी मांगने की, पर आपको तो पता था ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपने देना ही नहीं था। लेकिन हम अपनी उस कमी को, कि गुरुजी तो कहते हैं मांगो मत सिर्फ मानो, और वो भी गुरुजी की मानना है, गुरुजी को मानना तो हमने शुरू कर दिया, तो वो मांग के आज तक भोग रहा है। और जिस दर पे सबका कल्याण हो रहा है उस दर पे वो वापस नहीं जा रहा, और बार बार गुरुजी उसको मैसेज देते हैं, लेकिन वो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाता जो गुरुजी उसको देते हैं। जो भी असाइनमेंट दिया गुरुजी ने वो उसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसी उसमें घूम रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी बच्चे को दूर करना हो तो आजकल जैसे माँ बाप होते हैं उसको एक मोबाइल चला के दे देते हैं, उसमें वो कोई लाल टमाटर चला देता है, कोई कल्लू वो चला देता है, मतलब उसको उसमें उलझा के वो अपना काम करते रहते हैं, और उसको उसमें मजा आने लगता है, वो भूल जाता है, वो खाना भूल जाता है, वो कहीं जाना भूल जाता है, उसकी मम्मी कहाँ गई, उसके पापा कहाँ गए, वो बस वो लाल टमाटर और उसी में चक्कर में लग जाता है। तो ऐसे हम भी कुछ ना कुछ ऐसा मांग लेते हैं कि हम उसी खिलौने में खेलते रहते हैं, और असली जो हमारा पथ है, जिसमें हमें चलना है, जहां हमें जाना है, उससे भटक जाते हैं, वो कहीं दूर निकल जाते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो ये गुरुजी का क्लियर मैसेज है कि मांगो मत सिर्फ मानो, और वो भी गुरुजी की मानना शुरू कर दो। जो गुरुजी ने बोला है, जो गुरुजी के वचन हैं उन पे कंसंट्रेट करो। अगर गुरुजी कहते हैं कि सत्संग में, अब गुरुजी जब पहुंचते हैं 7 बजे का, अगर हमने वक्त दिया है तो 7 बजे गुरुजी तो पहुंच जाएंगे। हम अपनी सुविधा के अनुसार से पहुंचते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अनुसार से उठ के चल देते हैं। वो पिछले 10 जन्म और 600 साल से हमारी इंतजार कर रहे हैं कि जो वो देना चाहते हैं हम वो ले पाए। और हम अगर 2-2.5 घंटे कहीं हमें सत्संग में बैठने का मौका मिलता है तो हम उतना सब्र नहीं रख पाते, क्योंकि ये वो कहते ना कि एक वो था कि किसी ने बता दिया कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए हमारी जिह्वा पे सरस्वती आती है, और उस समय जो भी हमारे मन में चल रहा होगा या जो भी हम बोलेंगे वो पूरा हो जाता है। अब एक एक ने उसको अजमाने की कोशिश की और उसने बोला कि ये जो मेरी झोपड़ी है मेरी महल में बदल जाए, झोपड़ी है मेरी महल में बदल जाए, झोपड़ी मेरी महल में बदल जाए। वो यही बोलता रहा, उसके मुताबिक 24 घंटे हो गए और उसने बोला कि अगर भगवान ये महल में नहीं बदल सकती तो ये भी गिर जाए, और वो एकदम से गिर गई। तो वो जिसने बोला था कि 24 घंटे में वो जिव्या पे जो ना सरस्वती आती है और जो बोलोगे वो मिलता है, तो वो उस बंदे के पास गया और उससे उसने कंप्लेंट की कि भाई तुम तो बोलते हो कि ये होता है और मैंने तो 24 घंटे ये बोला, और महल की बजाय मेरी तो वो जो रईस है जो झोपड़ी वो भी गिर गई। तो उसने बताया, कहने लगा कि भी तुमने 24 घंटे में एक क्षण बाकी था, और जब तुमने ये बोला कि भाई मेरी अगर महल नहीं बनता तो ये झोपड़ी भी गिर जाए, वो गिर गए। क्योंकि उस 24 घंटे में कौन सा क्षण होगा जब सरस्वती आपकी जीवा पे आएगी, नहीं पता। ऐसी जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा वो गुरुजी के साथ जो लो लगने का समय है, या वो जो चीज गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं,
जिस चीज के लिए हमें सत्संग में बैठाया है, सुनने के लिए बुलाया है, वो कौन सा क्षण होगा जो हमारे लिए कल्याण का काम करेगा। हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर गुरु जी का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, हम अपनी मर्जी गए। क्योंकि ज्यादातर हम ये कहते हैं कि सब कुछ गुरु जी ने करना है, तो हम देर से गए तो भी गुरु जी ने भेजा है, जल्दी आए तो भी गुरु जी ने भेजा है। लेकिन कुछ जो व्यवस्था गुरु जी ने कर छोड़ी है, कि जैसे लंगर है वो सिंपल हो जैसे गुरु जी कराते थे, शब्द वो चले जो गुरु जी के ब्लेस हैं, सत्संग में कोई भी एडिशन डिलीशन ऐसा ना हो, जो सच है उसी का बखान हो। अगर मोबाइल से दूर रहना, यानी कि बाहर की दुनिया से दूर रहोगे तो उनसे जुड़ोगे, और उनसे जुड़ोगे तो बाहर की दुनिया से कटोगे। एक समय में दोनों की वाइब्रेशन नहीं ले सकते। तो जब गुरुजी के से ध्यान लगाना है या गुरुजी के दर पे जाना है, तो सिर्फ गुरुजी के होके रहो, और जो बाहर की दुनिया में है तो सिमरन आपका चलता रहे और दुनिया के भी होके रहो। क्योंकि वो 24 घंटे आपका सिमरन जब चलता रहेगा, तो जो क्षण सरस्वती आपकी जिह्वा पे या आपके उसमें आएगी, तो वो सिमरन आपका उस लो को लगा देगा। और हर क्षण दिया है उन्होंने, गुरुजी ने। तो सत्संग में बैठना, ध्यान से सुनना, और उस सुनने के बाद वो गुनना, कि हम अपने अंदर की कमियों को झांक के देखें और उन कमियों से अपना पीछा छुड़ाएं, तभी तो पात्रता बढ़ेगी। कोई बर्तन मैला है, उसको साफ करने के लिए उसकी रगड़ाई करना, उसकी वो करना तभी होगा। उसको साफ करने के जितने प्रयास है वो करेंगे तभी साफ होगा। क्योंकि सेवा का एक जो गुरुजी ने जो पर्पज बताया था कि सेवा क्यों गुरुजी बख्शते हैं। एक बार फंक्शन की सेवा चल रही थी, बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे। जो बड़े मंदिर का जो फर्श है, उस फर्श पे काफी दाग पड़े हुए थे। हमने काफी कोशिश की, वो दाग नहीं छूटे। मतलब केमिकल नहीं लगाया क्योंकि पत्थर ना खराब हो जाए, लेकिन काफी कोशिश की, दाग नहीं छूटे। तो हमने बड़े माली अंकल से बोला था, भाई अंकल ये दाग छूट नहीं रहे, फंक्शन आ रहा है और ये बड़े बुरे लग रहे हैं। तो माली अंकल ने एक ही चीज बोली थी कि ये तो गुरुजी से जाके पूछना पड़ेगा। वो गुरुजी के पास गए दोपहर को। जब शाम को आए तो हमने पूछा, हाँ जी गुरुजी ने क्या बोला मशीन के लिए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है कि नहीं, संगत से बोलो गुरुजी ये आप छुड़ाएंगे। हमने कोशिश की, एक एमवे वाले बुलाया, उसने प्रवचन दिए, लेकिन उसका वो काम नहीं आया। उसका जो सॉल्यूशन था वो काम नहीं आया उसमें। फिर हमने माली अंकल को बोला कि अंकल ये तो छूट नहीं रहे और बड़े गंदे लग रहे हैं, तो एक काम करो गुरुजी से बोल के मशीन ही चलवा दो। तो जब तीसरी बार वो गए तो वापिस आके गुरुजी का जो मैसेज दिया था, तो एक ही मैसेज गुरुजी ने दिया था कि संगत से बोलो कि ये सब तुम्हारे ही दाग हैं और जितने छुटा सकते छुटा लो। तो हमने हर को संभव कोशिश की जो हमसे हो सकता था, लेकिन वो एक भी दाग हमसे नहीं छुटा। यानी कि हमारे इतने माड़े कर्म हैं कि हम लाख कोशिश करके भी जो है ना उनसे उनको नहीं छुटा पाते। लेकिन अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो जाए, उनका सिर पे हाथ हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, उनकी सेवा मिल जाए, तो वो दाग जो है, हमारे कर्मों के जो गंदे दाग हैं, वो छूट सकते हैं। और ये तभी संभव है कि हम जब पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से गुरुजी के साथ जुड़ें और गुरुजी की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि इससे पहले भी था, जब गुरुजी चोले में थे, हम संडे का जो है ना 11 बजे गुड़गांव में एनुअल सत्संग होना था। और जिस संगत ने वो दिया था, उसका कार्ड दिया था, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि गुरुजी को कार्ड देने के बाद पहला कार्ड संगत में आपको दे रहे हैं, और अंकल आपने भी आना है और नई संगत को जितनी को ला सकते हो लेके आना है। उससे पहले गुरुजी के सत्संग मैंने अटेंड नहीं किए थे, और शायद मेरे साथ जो दिल्ली की संगत थी उन्होंने भी लगभग किसी ने अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि गुड़गांव की संगत जो मंथली सत्संग करती थी उसमें दिल्ली संगत अलाउड नहीं थी जाना, गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। तो हमें पता ही नहीं था प्रोसेस का। तो एक क्रेज था कि गुरुजी का सत्संग कैसा होता है और सत्संग में गुरुजी क्या कराते हैं। तो हमारी सबकी जो भाव था, ये भावना थी, ये था कि कल जो है हम वहां सत्संग में जाएंगे। लेकिन जैसे ही शनिवार को हमारी सेवा हो रही हुई,
गुरुजी आए, वो गुरुजी के पास से जो है ना बड़े माली अंकल आए एम्पायर स्टेट से, और बड़े मंदिर में हमसे मिले। मिलते ही उन्होंने बोला, एक सेवा उन्होंने बोली कि ये सेवा मतलब कल होनी है। तो हमने बड़ा टालने की कोशिश की कि अंकल मंडे को तो हम आते हैं, थोड़ा और पहले आ जाएंगे और ये मंडे को कर देंगे। तो माली अंकल ने दो टूक बात बोली कि ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग इस सेवा के लिए नहीं आ रहे तो ये सेवा किसी और को चली जाएगी। तो अब हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे किसी भूखे के सामने 56 प्रकार का भोग परस दिया जाए और उसको खींच लिया जाए, यानी कि सेवा की भूख, सेवा की लालसा, सेवा की वो और सामने सेवा मिल रही है और हम उसको टाल रहे। जब उन्होंने ये बोल दिया तो हम सबने आज्ञा तो ले ली बड़े मंदिर से निकल के, लेकिन कोई आगे ना चले। मतलब हम एक दुविधा में थे कि सेवा में आए या सत्संग में जाए। तो मनोज अंकल ने मेरे से बोला, भाई साहब क्या करना है? तो मेरे पास भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं था, ना कोई जवाब था। तो 10 मिनट तक मैं भी चुप और सब हम चुप थे कि क्या करें, क्योंकि सबका मन था कि सत्संग में जाएं। लेकिन वो जो जो गुरुजी की आज्ञा थी कि ये कल सेवा होनी है, अब उसको यानी कि सत्संग उन अंकल ने बोला था कि सत्संग में आना है, और ये गुरुजी ने बोला है। अब इसमें से किसको आगे किया जाए, किसको करें? मन जो कह रहा है वो करें या गुरुजी ने जो आदेश दिया वो करें? तो तभी अचानक मेरे अंदर जो गुरुजी ने एक विजन दिया, भाव दिया, तो मैंने मनोज से बोला, मैंने कि मनोज, एक किसी के मरने की खबर आई, किसी की हारी बीमारी की, एक्सीडेंट की खबर आई, या कोई ऐसी किसी दुखद सूचना हमें मिली, और एक किसी के जन्मदिन का, एनिवर्सरी का, शादी का, बर्थडे का, ये सब कुछ मिला, कोई मिलता है, इनविटेशन मिलता है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? तो मनोज ने बोला, कहने लगी जो बुरी खबर है या जो किसी को दिक्कत है और हमारे जाने से वो दिक्कत खत्म हो जाती है या हम उसमें कोई सहयोग कर सकते हो तो पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। तो मैंने ठीक है। मैंने सत्संग तो एक नशा है। सत्संग में अगर आप बैठ गए और गुरु जी के साथ आप 1 to 1 हो गए तो आपके साथ आगे पीछे कौन बैठ के चला गया, क्या करके चला गया, आपको पता ही नहीं लगेगा। एक नशा है, उसमें डूब गए तो आपको नहीं पता। लेकिन सेवा जो है वो है कि टू मेकअप समथिंग, कोई चीज बिगड़ी है, संगत को उससे दुविधा हो रही है, तो दुविधा को सुविधा में कन्वर्ट करने के लिए सेवा दी जाती है। तो उस हिसाब से जो है ना, मैंने कहा कि कल हम सेवा में आएंगे। तो सुबह हम सारे सेवा में आए, जितनी संगत हम सेवा में थे शनिवार को, उसमें से एक ने भी एब्सेंट होके उस सत्संग में नहीं गया। 100% हाजिरी थी सबकी बड़े मंदिर में। वो जो सेवा गुरुजी ने बख्शी थी, शायद मेरे अलावा किसी संगत ने अपने जीवन काल में तब तक उस तरह की सेवा नहीं कही होगी या उस तरह का काम नहीं किया होगा। और सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक वो सेवा चली, लेकिन हमारे बीच में एक शब्द की भी किसी की कोई बातचीत नहीं हुई कि काश आज यहाँ सेवा ना होती तो वहां सत्संग अटेंड कर लेते, या सेवा को छोड़ के जल्दी वहां सत्संग में जाके देखते हैं। ये था वो कमिटमेंट जो गुरुजी ने हमसे कराया, वो समर्पण कि गुरुजी ने सेवा बख्शी है तो जो बख्शी है पूरी उसमें पूरा इन्वॉल्व होके 100% अपना दे के जो है ना उसको किया। और हमारे मन में और दिमाग में किसी के में भी ये नहीं आया कि हम सेवा छोड़ के सत्संग में जाए। वो भी वक्त था, गुरुजी ने एक बार, हम सेवा कर रहे थे, गुरुजी बड़े मंदिर संगत को लेके आए, तो हम पीछे से किचन से भागे, बाहर जो शिव मूर्ति है उसके सामने गुरुजी खड़े हुए, और हमने सबने मत्था टेका और गुरुजी चल दिए बड़े हॉल की तरफ और हम भी पीछे चल दिए। तो सबसे पीछे मैं और मनोज थे, आगे और हमारे साथ सेवादार थे। तो गुरुजी ने चढ़ने से पहले स्टेयर्स पे गुरुजी ने पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों को पीछे नहीं करना चाहिए। तो मनोज ने सुना, मेरे भी इतने ध्यान में नहीं था, पर मनोज ने बोला कि भाई साहब आप अपनी सेवा पे चलते हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। हम दोनों पीछे चले गए। गुरुजी अब से उस पे स्टेयर पे चढ़े और रंगोली के ऊपर जैसे ही गए तो जो बाकी सेवादार थे वो ऊपर चले चढ़ने लगे। तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के उनको डांट दिया। तो जैसे गुरुजी ने डांटा वो भागे बड़ी और भाग के जब पीछे पहुंचे तो हम दोनों हंसने लगे। हमें मनोज बोला कि देखा भाई साहब, मैं कह रहा था ना गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो जो सेवादार थे वो कह लगे कि जब अंकल आपको पता था तो आप हमें बता देते, हमें डांट क्यों पड़वा दी? तो मनोज ने बोला कि आप तो नजदीक थे,
जब गुरुजी की बात ही नहीं आपने मानी, मुझे तो भाई साहब को पता था कि भाई साहब समझ लेंगे इस बात को, तो मैंने भाई साहब को बोला और भाई साहब आ गए मेरे साथ में। तो ये गुरुजी का अपना था पहला दिन। उसके बाद जब भी गुरुजी आते थे बड़े मंदिर में तो हम भागते नहीं थे उनको प्रणाम करने के लिए, जहां सेवा कर रहे हैं वहीं से वो नमन कर लेते थे, चल के उधर नहीं आते थे सेवा छोड़ के। तो एक टाइम था कि गुरुजी ने हमारे साथ से निकल रहे हैं संगत को लेके और बोलते जा रहे हैं कि सेवा सीखनी हो तो राधा स्वामी से सीखे। पंजाबी में बोला था, हमारे कानों में पड़ा, मेरे कान में पड़ा। खुद हमने महसूस किया कि हमारी सेवा में कोई ना कोई, मतलब हम 100% सेवा को नहीं दे पा रहे, कहीं ना कोई कमी है। क्योंकि सुना तो हम ही रहे थे कि जो गुरु जी के साथ संगत आई थी वो तो गुरु जी के साथ आई थी, सेवा तो हम ही लोग कर रहे थे। तो गुरु जी ने जो बोला था कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो, तो वो तो हमारे लिए था। फिर हमने अपने सेल्फ असेसमेंट किया कि भी क्या कुछ ऐसी कमी है जिसके लिए गुरु जी ये बोलते हुए जा रहे हैं। लेकिन वो वक्त भी आया गुरु जी के चोले में रहते हुए कि एक दिन हम सेवा कर रहे थे और गुरु जी ने हमारे साथ से गुजरे, और जिस संगत के साथ आए थे गुरु जी उनकी तरफ, हमारी तरफ ऐसे अंगूठे से इशारा करके बोलते हैं, वेखा वो साडी संगत भी अब जो ना राधा स्वामी वर्गी होगी है। जब वो कान शब्द में पड़े तो हमें लगा कि जो सेवा गुरुजी ने हमें बख्शी है तो कम से कम उस लायक हमें गुरुजी ने कर दिया कि शायद जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसी सेवा कर पा रहे हैं उनकी कृपा से, क्योंकि सेवा बख्शते भी हुए कराते भी हुई। एक टाइम वो भी था कि गुरुजी आए तो पहले होता था गुरुजी के आने से पहले आज्ञा हो जाती थी कि आज्ञा लेके मंदिर छोड़ दें। लेकिन वो टाइम भी आया कि जब गुरुजी आते थे तो हमें मंदिर छोड़ने का आदेश नहीं होता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी आए संगत को लेके और अपने जो बड़ा रूम था उसमें जाके वो बैठे और संगत से बुलवाया कि जो सेवा कर रहे हैं वो संगत आगे लेके जाए। अब सेवा कुछ ऐसी थी जिसको हम एकदम से खुला छोड़ के नहीं जा सकते थे। अब हमें दुविधा थी कि जैसी पड़ी है वैसे ही छोड़ के जाएं अधूरी, या इसको पूरा करके जाएं। तो तब हमने अंदर मैसेज भिजवाया गुरुजी को कि गुरुजी से पूछो कि क्या गुरुजी हम सेवा को ऐसे ही छोड़ के जाएं जैसी पड़ी है, या इसको पूरा करके जाएं। तब गुरुजी का आदेश आया कि नहीं, जो सेवा हाथ में है उसको पूरा फिनिश करके जाएंगे। तो हमने वो सेवा पूरी की। जब पूरी की तो हम तो अपने तरफ से अंदर नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया अंदर और मत्था टिकवाया। और उस दिन मनोज से बात की, मेरे सामने जो था, किथों आंदा है की करदा है, वो सब कुछ बोला, मत्था टेका, हम अपने चले गए। तो ये गुरुजी का था कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, सेवा खड़े होके कराते हैं। और कि ऐसी ऐसी सेवाएं गुरुजी ने बख्शी और कराई ये जो ना हमारी विजन में है, ना हम उसके लिए कभी किसी से ट्रेनिंग ली है, ना कोई हमारे पास नो हाउ है, मतलब कुछ भी नहीं है। बस उनका आदेश हुआ, करनी शुरू की और वो हो गई। और बाद में देखते हैं कि मतलब ये कैसे जो परफॉर्म किए, सेवा परफॉर्म किए, वो कैसे हो जाती है। वो तभी होती है कि बख्शते वो हैं और कराते वो हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं कि हमारा वो है कि हमें सेवा बख्शी है, एक्चुअल सेवा वही कर रहे हैं, माध्यम हमें बना रहे हैं। जैसे सत्संग उनके हैं, माध्यम हमें बना रहे हैं, हमें हमारे साथ एक्सपीरियंस करते हैं। हम संगत के साथ जो है वो ये शेयर जो करते हैं, संगत को क्या मैसेज उन्होंने देना है ये गुरुजी जानते हैं, उनको पता है। क्योंकि वो हमारे सोच भी पकड़ते हैं और हमारे शब्द भी पकड़ते हैं। हम जो सोच लेते हैं उसको भी पकड़ते हैं और वो पूरा भी हो जाता है। क्योंकि एक बार था कि शनिवार का दिन था, एक शादी थी मेरे सबसे छोटे भाई की ससुराल में, फरीदाबाद में होनी थी। और वो लोग वहां उसमें शादी में नहीं आने थे। तो मैंने वहां जो सेवा में थे उनको बोला भी शनिवार को एक शादी है जिसमें मैंने जरूरी जाना है, रिलेशन में है। और मेरा जाना इसलिए मस्ट है कि मैं एल्डेस्ट बनूं, मतलब फादर के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज में जो है ना इस चीज को बैलेंस करके चलूं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। छोटे भाई को जब बोला तो छोटे भाई ने बोला कि जब चारों दिन पांचों दिन सेवा होती थी, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, बुधवार और सोमवार में भी। तो वो कह लगे भाई भाई साहब आपका तो शनिवार को तो आप मंदिर की सेवा होती है।
तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि अगर वहां नहीं जाऊंगा, मतलब शादी में नहीं जाऊंगा, तो सेवा में जाऊंगा। मैं तो कह के भूल गया। उस दिन गाड़ी से जाना था, मेरे छोटे भाई का फोन आता है कि भाई साहब मदर की तबीयत जो है ना थोड़ी खराब है, वो नहीं जा पाएंगे, और उसके चक्कर में मेरी मिसेज भी नहीं जा रही, और अब हम 2 लोग रह गए हैं जाने वाले। तो क्या करें, गाड़ी लेके आऊं या मोटरसाइकिल पे चलें? मैंने कि हम दोनों हैं तो फिर मोटरसाइकिल से चलते हैं। हम मोटरसाइकिल से चले, एमबी रोड से हम बदरपुर की तरफ जा रहे हैं। बत्रा हॉस्पिटल से पहले ट्रैफिक जाम मिला। अब उस ट्रैफिक में हम फंसे हैं और करीब 1 किलोमीटर तक उस ट्रैफिक में अंदर चले गए। तो अपोजिट साइड से पैदल लोग आ रहे हैं। तो हम सब पूछ रहे थे उनसे भी क्या है, कहाँ तक जाम है, क्या है। तो उन लोगों में से कुछ ने बताया कि जी हम तो बदरपुर बॉर्डर से पैदल आ रहे हैं, 3 घंटे हमें हो गए, और ये यहां से लेकर बदरपुर तक ऐसे ही जाम पड़ा हुआ है, और ये जल्दी खुलने वाला नहीं है। हमें 3 घंटे हो गए वहां से चलते हुए। तो थोड़ी सा स्पेस बना, 2 व्हीलर था हमारे पास, मोटरसाइकिल थी। तो छोटा भाई बोला कि भाई साहब क्या करना है? तो मैंने कहा जब ये 3 घंटे कह रहे हैं, 3 घंटे से जाम है और वहां तक जाम है, तो हम जब पहुंचेंगे इस जाम से निकल के, तो तब तो वहां टेंट भी उखड़ लेगा। तो वहां जाके क्या करेंगे? तो मैंने कहा एक काम कर, मोड़ ले, घर चलते हैं। हमने जगह मिली, वापस मोड़ लिया 2 व्हीलर, मोड़ के, और एमबी रोड और एमजी रोड की एक लाइट आती है, मतलब लेफ्ट को जाएंगे तो छतरपुर जाते हैं, राइट को जाएंगे तो ये आपका महरौली की तरफ जाते हैं, लाडो सराय की तरफ, भोज खास की तरफ। वो रेड लाइट हुई, तो अचानक छोटे भाई ने बोला कि भाई साहब कहाँ चलना है? तो फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि मैंने तो बोला था कि अगर वहां नहीं जाऊंगा तो बड़े मंदिर जाऊंगा। तो मैंने बोला कि भाई इस लेफ्ट साइड को बोल ले, बड़े मंदिर। तो जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो उस समय तक लंगर शुरू नहीं हुआ था, शब्द चल रहे थे। तो जैसे ही जो संगत सेवा में थे मेरे साथ में, उन्होंने मेरे को देखा, मेरे से कहने लगा अंकल आप तो कह रहे थे मैं वहाँ शादी में बहुत जाना जरूरी है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे कि अगर वहां नहीं जाऊंगा तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, और वहां मैं नहीं जा पाया, मगर वहां ऐसे ऐसे हाल चल रहे हैं। तो इससे अच्छा कि रास्ते में वो काटना, वहां तब जाना जब सारे टेंट वेंट उखड़ जाएं। तो उससे अच्छा था कि वापस घर चलें। लेकिन क्योंकि मेरे मुंह से निकला था, तो मैंने अपने उस, मेरा अचानक वचन याद आया तो मैं मंदिर आया। तो हम सोचने से पहले भी 1000 बार सोच लें कि वो हमारी सोच भी पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे शब्द भी वो पकड़ते हैं और वो पूरा भी कर देते हैं। और पूरा करने के बाद जब हम उसको फेस करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमने क्या मांग लिया है। तो लिहाजा मैं यही चाहूंगा कि हम अपनी सोच को, विचारों को, आचरण को, व्यवहार को, और वाणी को, उसको इस लायक बनाएं, शब्द को सुन के उसके अंदर जो बताते हैं, या सत्संग में जो है, कि उसमें इतना परिवर्तन आए, इतना सकारात्मकता आए, कि सामने वाला जिससे भी हम मिलें, जो संगत गुरु जी को नहीं जानती ना मानती और हमारे संपर्क में आती है, वो हमारी उसी चीज से ये पूछ बैठे कि वो कौन से गुरु की मतलब चेले हो या संगत हो, कि जिसने इतना परिवर्तन किया। क्योंकि आपके साथ जो लोग मिलते हैं, रहते हैं, वो आपका वो फेज भी देखते हैं जो गुरु जी के आने से पहले भी होता है, और वो बाद का भी देखते हैं जो गुरु जी के आने के बाद होता है। तो अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बाकी जितना भी हम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर की सफाई नहीं हो रही, अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये सब दुनिया दिखावा है। गुरु जी को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने हमारा अंतर्मन देखना है, वहां अंदर हम कितने सुच्चे हुए हैं, कितने सच्चे हुए हैं, कितनी अंदर की सफाई हुई है, कितने हम अपने अवगुणों से हमने पीछा छुड़ाया है, वो उसको देखते हैं। दुनिया की चीजें दुनिया देखती है, उनको तो हमारी आत्मा और आत्मा से जुड़ी हुई चीजें जो है उनको, उनका ध्यान है, उनका ज्ञान है, और उसकी ही सफाई है। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरु जी अवसर देंगे तो फिर संगत के साथ रूबरू होके जो भाव गुरु जी पैदा करते हैं और जो वो देते हैं, वो शेयर करूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की कृपाएं, संगत जी के लिए संदेश हम सबने सुने।
संगत जी को अब मनन करना होगा कि उन्हें किस रास्ते जाना है, कैसे करना है, कैसे अपना अंतःकरण शुद्ध करना है और कैसे महाराज से हमें कनेक्ट होना है। मैं शिखा झा जी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज़। शिखा झा, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जी, मैं मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आभार करती हूँ। शुक्राना। मैं सबसे पहले शुरू करूँगी। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुँचे, चल कर काशी रे। ये मैंने यहीं देखा, ये मैंने कहीं नहीं देखा था। और आपके सत्संग से ये जो गरीब नवाज गोसैया हमारे हम लोगों को इतना थामे हैं कि अब ये हाल हो गया है अंकल कि आपके सत्संग सुनने के बाद तो और ज्यादा कि जित देखूं तित उत ही पाऊं, चाहे राम रहीम को ध्याऊं, चाहे किसी खग को निहारूं, नजर उतारूं इनकी ही, इनका पूरा धाम, हमारे गुरु के चरणों में है हमारा सारा धाम। इन चरणों के बाद अब कुछ रह ही नहीं गया है अंकल। एक मेरे मन में बहुत दिन से एक भाव था कि बड़े मंदिर की सेवा संभव नहीं है क्योंकि दो दो पेशेंट घर में हैं और जब वो जो सेवा लेना चाहते हैं वो कहीं भी ले लेते हैं। ये भी गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तुझे घर की सेवा दी है तो तू वो कर। आपके सत्संग से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि सेवा का भाव ही सेवा होता है। आप बस समझ लो कि गुरु की आज्ञा है तो अगर आप वेंडर को चाय भी पिला रहे हो तो आपके लिए वही आपकी सेवा है। शुक्राना गुरुजी इस प्यारे से भाव के लिए। अंकल इतना प्यारा सत्संग आपके लिए, आपने दो चीज हमें इतना अच्छा समझा दिया है कि जो हमारा हमें साफ करना है खुद को, मन को, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यहाँ पे हमें जीत भी गुरु जी दिलाता है और हारने भी नहीं देता है, क्योंकि अगर हम गुरु की संगत बन गए हैं तो हमारा दिशा निर्देशन तो वो करते हैं, चाहे वो डांट के करें या जैसे करें। कभी कभी डांटते भी हैं। अक्सर होता है कि हम कोई सेवा से चुकते रहते हैं, हम किसी को जाने अनजाने में हर्ट भी कर देते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा सामने ला देंगे कि वो हमें इतना सुंदर उत्तर प्रत्युत्तर देके हमें एक दिशा दिखा देते हैं, क्योंकि वो साक्षात महादेव हैं। और ऐसा सौभाग्य है कि मुझे आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए विलायती राम अंकल जी का धन्यवाद करने के लिए मुझे गुरुजी ने चुना। और अंकल पता है मुझे जो पहला मैसेज गुरुजी के थ्रू मिला था वो था रामनाल चली। एक्चुअली आज मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई है कि मैं मिथिला से हूँ, सीता की नगरी की, और मुझे रामनाल चली का वो जो मिला है कि मर्यादित और नम्रता, दो ही भाव गुरुजी ने दिए हैं और मेरे पास गुरुजी आए भी उसी स्वरूप में हैं। जो हाथ जोड़े गुरुजी जो पीछे में स्वरूप है, कि उन्होंने यही कहा है कि खुद को ना झुकाओ लेकिन मन को सदा झुकाओ, अपना स्वाभिमान ऊंचा रखते हुए लेकिन मन को हमेशा नीवा रखते हुए। और आपके सत्संग से इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, सारे संगत आज धन्य हो गए और ये मल्टीलिंगुअल चैनल तो धन्य है ही, कृतार्थ हो गया गुरु रूप में आज आपको पाके। शुक्राना अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पूरे मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आज आपने हम लोगों को बहुत सारा दिव्य सचखंड का प्रसाद से ब्लेस किया है, बड़े मंदिर की सेवा कराई है। जो जो सेवा आपने की थी या आपने जिसका जिक्र किया वो सारी सेवा से हम धन्य हो गए। हमें फील हो रहा था कि हम उस सेवा में हैं, हम वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि आप जिस भाव में वो गुरुजी की बातें बता रहे थे हम भी वहीं पे मौजूद थे, आपके अंदर कहीं ना कहीं। शुक्राना अंकल। ओवर टू यू वसन अंकल। थैंक यू विलायती अंकल जी, बहुत बहुत जय गुरु जी। धन्यवाद। ओवर टू यू वसन अंकल। धन धन गुरुजी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से बहुत आभार। बेलाती राम जी, गुरु परिवार की, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, परिवार
में कृपा बनी रहे, गुरु संगत पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।